बस थोड़ी सी ठंड लग रही थी इसलिए मैंने पहन लिया। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विल स्टार्ट द क्लास नाउ। सो टुडेस टॉपिक इज टू रिवाइज वट एवर वी नो एंड देन ऐड फिबोनाची। फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची टूल क्या होता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उस बारे में डिस्कस करना है। तो विल गो विद द फिबोनाची टूल। नो, विल गो विद द फिबोनाची टूल फर्स्ट पहले फिबोनाची टूल करते हैं, हर बार उसको आखिरी में करते थे, तो पहले ये करते हैं और उसके बाद सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो चलो उसके पहले एक अनाउंसमेंट आपको इंपॉर्टेंट बता दूं। आप सब लोगों को असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट का मैं आपको क्या करना है वो आपको आखिरी में बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आखिरी में बता करके आपको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद फिबोनाची एक्सटेंशन। हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम फिबोनाची? ये कितनों को पढ़ा है बचपन में, स्कूल में याद है किसी को फिबोनाची नंबर पढ़ा है हमने? वो सब ये पढ़ा है किसी ने? क्या होता है ये, क्या होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को? नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है, आपको याद नहीं है। ये शहनवाज एकदम सही बोला आपने। क्या होता है मैं आपको फटाफट बताता हूं। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, यहां देखते हैं। फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं फिबोनाची नंबर्स। वन, देखो यहाँ पे राइट साइड में, वन, वन प्लस वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट। तो पीछे वाले को ऐड करते जाओगे तो नया नंबर निकलता जाएगा। वन, टू, थ्री, फाइव, 18, 13, 21, 34, 55, 89, ये सारे फिबोनाची नंबर्स होते हैं। इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब है, ऐसा बोलते हैं कि जो पेड़ का, दुनिया में सारी चीजें फिबोनाची अकॉर्डेंस में ही आती है। इंजीनियरिंग में भी होगा कि पेड़ का इसका रेशियो इसके साथ, इसका इसके कंपैरिजन में, इसका इसके कंपैरिजन में, इसका इसके कंपैरिजन में, ऐसा होता है। नॉट जस्ट विद दिस थिंग ओनली, क्या बोलते हैं, विद दिस ट्री, बट विथ एनीथिंग। आपके हाथ का रेशियो निकालोगे, फिबोनाची इन ह्यूमंस लिखता है। कंप्यूटर साइंस में भी होगा, आप ह्यूमन लिखते हो ना, ह्यूमंस, तो आपको क्या दिखेगा? आपके फेस का रेशियो, आपकी बॉडी का रेशियो, आपके सब का रेशियो, ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया है कि ये फिबोनाची सीरीज के हिसाब से ही बनता है। ये तो इनको बेसिकली गोल्डन रेशियो जो बोलते हैं, फेस में भी होता है। तो ये क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब कि दुनिया में सब पे अप्लाई हो जा रहा है ये। नंबर ऑफ पेटल्स, हाँ, फिबोनाची इन फ्लावर्स लिखूं एक बार मैं, तो आपको दिखेगा। तो इफ यू गेट टू नो कि ये जितने भी, ये सारी चीजें एज पर फिबोनाची, तो दिस इज, तो व्हाट कैन वी से, दिस इज अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो दुनिया में लोगों ने बोला जब सब में काम करता है तो क्या स्टॉक मार्केट में भी काम करता है? तो यस, इट वर्क्स। So there are so many tools with Fibonacci. If you see over here, Fibonacci retracement, trend-based Fibonacci extension, Fibonacci speed resistance span, Fibonacci time zone, trend fib time, fib spiral, fib circle, fib swash, fib wedge, fib channel, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हम सब में से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, फिब रिट्रेसमेंट। हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं फिब रिट्रेसमेंट। So guys, how many of you know the meaning of retracement? रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? पुल बैक होता है ना। लेकिन मैं आपको आज तक जितने भी स्टूडेंट्स ने, जितने भी वापस रिवाइज करने आए हो आप लोग को नया सीखने मिलेगा। आज मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको एक्सटेंशन भी पढ़ाऊंगा। कंसोलिडेशन कैन नॉट बी, कंसोलिडेशन को रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे। रिट्रेसमेंट का मतलब पुल बैक होता है, कंसोलिडेट मतलब एक रेंज में फंस गया, रिट्रेसमेंट का मतलब होता है पुल बैक, बस। ठीक है, और मैं आज आपको ये पढ़ाने के साथ साथ इसमें एक्सटेंशन भी पढ़ाने वाला हूं। एक्सटेंशन मतलब, तो कुल मिला के ये क्या बताएगा, ये क्या बताता है आपको? क्या होता है जब भी आपको कोई रेंज मिलती है, कैसा, आपको कोई, लेट से आपको एक टॉप और बॉटम मिला, आपने बोला मैं आपको अगर टॉप और बॉटम मिला, मैं सिखाता हूं यूज करना, मैं दिखा रहा हूं यूज कैसे करते। इसको एक आपने यहां पे क्लिक किया और टॉप यहां पे लाके रखा आपने, जैसे यहां पे, ये आपने यहां पे रखा इस तरीके से, अगर, तो देखो ये क्या बता रहा है कि अगर ये बॉटम है, वैसे ये सही नहीं है, मैं सही करके दिखाऊंगा, फिर भी वो वर्क करता है कि नहीं। ये बॉटम है और ये टॉप है, तो ये लेवल्स हैं। 23.6% कर लो उसको, 38,382 लिखा है तो 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, और ये न्यूट्रल जोन। अभी आप, और नीचे भी मैंने निकाल दिया, वो बताऊंगा क्या है, वो आपको बताऊंगा। अभी यूजुअली आपके कंप्यूटर में यहीं तक दिखाएगा, मेरे में नीचे भी दिखा रहा है, वो एक सेटिंग अपन करेंगे अभी। तो ये ऐसे काम करता है। हमको एक, अगर हम एक अप ट्रेंड में है तो पुल बैक कहां आएगा? नीचे आएगा कि ऊपर आएगा?
अगर हमें अप ट्रेंड में है, पुल बैक नीचे आएगा, तो आप नीचे से ऊपर सेट करोगे तो इस वाले पार्ट को मैं पुल बैक बोलूंगा, राइट? तो देखो वो बता रहा है कि 38.2 से जब उसने ये किया ना, एक ग्रीन बनी, तो यहाँ पे फिर से बाय था। तो इस तरीके से यूज आता है कि पुल बैक था। हो सकता आपको चेक करना है क्या ये इस लेवल से भाग रहा है ऊपर, क्या ये इस लेवल से भाग रहा है। यूजुअली यहां तक आता है स्टॉक 61% तक मैक्सिमम। मैक्सिमम स्टॉक आपके क्या होते हैं ना, छोटा पुल बैक 38 से निकल जाता है, बड़ा पुल बैक यहां से निकल जाता है। तो यहां पे आप देखते हो इन लेवल्स को कि मैं यहां से बाय करने के लिए पुल बैक पे, तो इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जब इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब जब भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं हम लोगों को दो चीज चाहिए होती है, मैं बताता हूं। फिबोनाची खोलते हैं अगर, तो यहाँ तो पूरा अप ट्रेंड में है, तो देयर इज, हम सिर्फ इतने, हम हाँ देयर इज, ये तो पूरा प्रॉपर जा रहा है। अभी अपन को एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो रिट्रेस किया हुआ होगा, ठीक है। रिट्रेस किया होगा, किया गया किसी स्टॉक ने रिट्रेस, यहाँ भी ये टॉप पे, तो डबल टॉप सिचुएशन बना के बैठा है ये भी, ठीक है। कोई सा स्टॉक खोलते हैं ऐसा, बजाज फाइनेंस, चलो ठीक है, बजाज फाइनेंस खोलते हैं। बजाज फाइनेंस हमने स्टार्ट किया, जो थोड़ा रिट्रेस किया होगा वो, ये भी मेरे को बिल्कुल रिट्रेस किया हुआ नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत बढ़िया, सब सारे के सारे अप ट्रेंड में है। तो रिट्रेसमेंट के लिए ऐसा स्टॉक चाहिए जो थोड़ा रिट्रेस हुआ हो। नो, ओके, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। वी नाउ वी हैव अब हमको एक, अब ये स्टॉक मिला, ठीक है। देखो ये डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने। नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। देखो क्या होता है गाइस, एवरीवन लिसन टू मी। दो चीजें पढ़ेंगे। पहला रिट्रेस, हम दो तरीके से फिबोनाची पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं ओवरऑल जो होता है कैसे यूज करते हैं, और दूसरा पढ़ने वाले हैं जो दूसरा इंट्राडे यूज करते हैं, उस पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन ओवरऑल पढ़ रहे हैं, देन अपन इंट्राडे पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं, देन इंट्राडे पे पढ़ेंगे। तो ओवरऑल के लिए जो रूल है, अगर आपको एक अप ट्रेंडिंग मार्केट मिला है और मार्केट गिरना चालू हुआ, क्या बोलते हैं गिरने को, गिरने को क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। तो अगर आपको पता करना है कि ये रिट्रेसमेंट कहां से सपोर्ट लेके भागेगा, तो आप क्या करते हो, फिबोनाची यूज करते हो। इस सिचुएशन में यहां पे क्लिक करते हो, पहला लोएस्ट पॉइंट पकड़ते हो, लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट। सॉरी बट वॉइस लैगिंग, मैं होल्ड जाओ, एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट ना। अब मैं बात कर रहा हूं, क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है? सब कुछ ऑल गुड है मेरे में, ऑल ओके, ऑल गुड। आई थिंक इट्स फाइन, आई थिंक इट्स फाइन फ्रॉम माई एंड। मेरा इंटरनेट यहाँ पे काफी फास्ट है, इस होटल में मेरा काफी फास्ट इंटरनेट चल रहा है। ओके फाइन है ना। चलो, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि अगर हम लोगों को एक बॉटम और एक टॉप मिलता है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। जब हम लोगों को बॉटम और एक टॉप मिलता है, तो हम लोगों को यहां पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे, और यहां से करके ऊपर यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ओके। ऑलराइट गाइस, सो स्टार्टिंग द क्लास नाउ। क्या आई एम लाइक, सून आई विल बी शिफ्टेड टू माई ओन अपार्टमेंट, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी। ये होटल का वाईफाई है दुनियादारी। तो चलो, अब बिना किसी इंटरप्शन के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को जब पता चल जाता है कि एक बॉटम और एक टॉप मिल जाता है, तो अब हम लोगों को लेवल्स मिल जाते हैं। जैसा पहला लेवल ये मिला 23.6%, दूसरा 38.2%, 50%। सो व्हाट कैन वी डू राइट नाउ? हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि चेक करो यहां आके आता है, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? व्हाट शुड वी डू? शुड वी बाय? वी शुड वेट, वी शुड वेट। हाँ, वो बताऊंगा कबीर, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। रुको, मैं अभी अभी जो जितना पूछ रहे हो उतना देखो, डिटेल में पढ़ेंगे। आप बस इतना बताओ क्या कर सकते हो। यू कैन वेट, प्लान फॉर बाय,
प्लान फॉर बाय, यहां जाता है तो डेफिनेट सी बात है यहां तक आएगा ही आएगा। यहां से पुल बैक लेता है क्या? अगर यहां से पुल बैक लेता है, वेट, अगर यहां तक आता है, अभी याद रखना, अभी जब यहां से पुल बैक लेना स्टार्ट किया ना, देन यू कैन बाय समवेयर हियर, और यहां को अगर ब्रेक करता है तो फॉर श्योर, क्योंकि अब ये कहां जाने वाला है, अगर ये सपोर्ट ले लिया तो ये कहां जाने वाला है, क्या बनाने के लिए जाने वाला है, हायर हाई बनाने जाने वाला, बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम इसको सेट करेंगे, जैसे हायर हाई बनाएगा ना, फिर से हम इस एक्सटेंशन लेवल को सेट करेंगे, यहां वो लो सेम रहेगा, हाई यहां जाएगा, फिर वेट करेंगे यहां से गिरता है क्या, अगर ये गिरेगा तो मिनिमम यहां तक का टारगेट ले सकते हैं, ये मिनिमम टारगेट मिलेगा, तो ये यहां पे ऐसे शॉर्ट करेंगे और ऐसे यहां पे बाय करेंगे। ठीक है, अभी अभी जनरल आइडिया आ गया होगा, थोड़ा सा जनरल आइडिया आ ही गया होगा सब लोगों को, इस तरीके से हम लोगों को चीज करना है। तो अप ट्रेंड में नीचे आएगा, तो डाउन ट्रेंड में यहां पे ट्रेंड क्या दिख रहा है, यहां पे अगर क्या दिख रहा है आपको, ये जो स्विंग है नीचे की तरफ का है ना, तो ये ट्रेंड है और ये पुल बैक है, मान सकते हैं, है ना, ये पुल बैक है, दिस थिंग इज पुल बैक ओवर हियर, दिस थिंग इज पुल बैक। तो यहां पे फिबोनाची कहां से खींचोगे, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट कहां है, ये दिख रहा है आपको, ये हाईएस्ट पॉइंट है, मान सकता हूं ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये राइट, क्लिक कर दिया। अभी कहां तक आना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट, इस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट, इस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये है, ये राइट, क्लिक किया मैंने, ये देखो, ओके, लोएस्ट पॉइंट पे आ गए, परफेक्ट है ना। अब देखो इसका क्या मतलब है, इज इट रिस्पेक्टिंग ओवर हियर दिस लेवल, इट इज रिस्पेक्टिंग दिस लेवल बिकॉज इट्स अ फिब लेवल, इट्स अ फिबोनाची लेवल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी क्या मतलब है, अभी स्कोप है क्या फिबोनाची के पास, बिल्कुल है। अगर शॉर्ट करना है हीरो होंडा को तो अभी कर सकते, नहीं कर सकते, हमको देखना है 50% पे कैसा बिहेव करता है, और अगर 50% तोड़ देता है, मान लो ये कल उठ के 50% तोड़ देता है, तो क्या टारगेट लेना चाहिए, ये टारगेट मिलेगा अपन लोगों को, यहां तक के लिए टारगेट मिल सकता है ना, यहां तक के लिए। जब यहां पे अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अपन इसका ये टारगेट चूज कर सकते हैं, और जब यहां से गिरना चालू करता है तो वीकेंड शॉट यहां तक या यहां तक। तो इस तरीके से हमने बेसिक सीखा, भी एडवांस लेवल पे नहीं सीखा, हमने बस सीखा हाउ इट फंक्शंस, ये फंक्शन कैसे करता है। अब बस बात क्या है ना, फिबोनाची सीख के सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि यही होली ग्रेल है, जबकि होली ग्रेल मैं क्लियरली बता दे रहा हूं आप लोगों को, अभी फिर से बोलूंगा, इट्स पोजीशन साइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द ईगो ऑन अ स्टॉप लॉस डे, क्लोज द डे, ओके, लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द होली ग्रेल, दिस इज द होली ग्रेल, कीपिंग पोजीशन साइज स्मॉल, गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नागरवली जिसका कैमरा ऑन है ना, कैमरा ऑफ कर दो गाइस, है ना, कैमरा प्लीज ऑफ कर दो जिसका कैमरा ऑन है, ओके, थैंक यू सो मच, ओके। एंड हाँ, टेक्निकल्स के लिए प्राइस एक्शन। अभी देखो इसका काम कब, देखो इसका काम ये कब कब काम आ सकता है आप लोगों के, ये आप लोगों के तब तक काम आ सकता है जब आपको एक ट्रेंड मिले और ट्रेंड के बाद उल्टे में मूव करना चालू करे, ठीक है। चलो, तो आई गेस हम लोगों ने एक चीज सीखी, किस तरीके से हम इस चीज को यूज कर ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, स्विंग हाई लो कैसे पकड़ते हैं, अगर मैं दूर आ जाऊं, अगर इसी को मैं जूम आउट कर दूं, तो डू यू सी अ स्विंग लो एंड अ स्विंग हाई, फिर से मिला, आपको स्विंग हाई लो चाहिए, तो यहां पे क्लिक करूं, लोएस्ट पॉइंट पे कर दूं, यहां क्लिक, एवरीवन अग्रीज, यहां क्लिक करना चाहिए, अब सीख रहे हैं अपन यूज करना, इंट्राडे नहीं है ये, ओवरऑल यूज करना सीख रहे हैं। यहां क्लिक करूं, क्लिक किया, अब कहां तक आना पड़ेगा, हाई तक करूं, हाई तक आ जाऊं, हाई तक आ गया, ओके, ठीक है, ओके। तो ओके, राइट नाउ वेयर वी आर राइट नाउ, यहां पे भी इसने सपोर्ट लिया हुआ इस लेवल पे, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ, लेवल पे सपोर्ट लिया, तो कितना स्कोप है अपने पास अभी मारुति में, काफी स्कोप है एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर करंट रेजिस्टेंस लेवल की बात करोगे तो 3162 और 3121, ये एक यहां से ये लेवल और एक यहां से ये लेवल हमको अच्छा मिल सकता है ना। हाँ, हेड एंड, बिल्कुल यहां पे आके हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है, जिसकी ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करोगे इसकी ट्रेंड लाइन आप हेड एंड शोल्डर्स के लिए, और हो सकता है कि यहां तक का टारगेट हमको दे दे, ठीक है।
तो इस तरीके से यूज करते हैं। फिबोनाची आपको हमेशा काम नहीं आएगा, बट जब भी कभी कभी ये दे देता है, ठीक है। और कोई टाटा मोटर्स ओपन करते हैं, टाटा मोटर्स ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी अपन छोटा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ओके, अभी ये भी ऊपर की तरफ गए हुआ है। तो अच्छा, अगर यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचना है तो चलो, एक तो देखो यहां से यहां का खींच सकते हैं, अग्रीड। यहां से यहां का भी खींच सकते हैं, दो मिल सकते हैं, राइट, दो मिल सकते हैं। एक ये स्विंग का मिल सकता है, ये वाले स्विंग का, और दूसरा क्या मिल सकता है, ये वाले स्विंग पे भी मिल सकता है, दिस वन, ठीक है। चलो, तो पहले अपन ना ये वाला करके देखते हैं, ये हाई से ये लो पे बना के देखते हैं। तो शुड आई स्टार्ट विद दिस पॉइंट गाइस, यहां पे क्लिक कर दूं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों यही कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कहां से कहां खींचना है। मैं वही एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, जहां पे एक लंबा ट्रेंड दिखा वहां खींच सकते हैं, वहां से स्टार्ट करूं, यहां से क्लिक किया मैंने यहां पे, और लोएस्ट पॉइंट क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा, दिख रहा है, ये वाला जो विक है, विक से पूरा, किसी ने पूछा था विक से जाना है कि बॉडी से, विक से जाना है, पूरा हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट जाना है, कोई इसमें बिग विक बॉडी नहीं होता। द हाईएस्ट पॉइंट इट टच्ड, द लोएस्ट पॉइंट इट टच्ड, फिबोनाची एक्सटेंशन में यहां पे। तो यहां पे क्लिक किया मैंने इस जगह पे, ओके, छोड़ दिया मैंने, ऑल राइट। सो व्हाट डू आई सी राइट नाउ, कि यहां पे सपोर्ट करके ये 23% को तोड़ा, यहां पे रेजिस्टेंस लिया, 23% पे आके फिर से ब्रेक किया तो 50% पे गया, फिर से ट्राई करके फिर से 61 को तोड़ के नहीं सपोर्ट ले पाया, नहीं ले पाया, अभी यहीं पे है। तो चलो ठीक है, टाटा मोटर्स के सामने एक रेजिस्टेंस है, अगर टाटा मोटर्स रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो व्हाट इज दैट नेक्स्ट टारगेट फॉर टाटा मोटर्स एज पर बिग एक्सटेंशन लेवल्स, 171 इज अ गुड स्विंग ट्रेड, इज अ गुड स्विंग ट्रेड, और intraday also, the moment it is breaking 155 levels, the moment it breaks 155 level, this is the next target for 80, हाँ 78 अब दिख नहीं रहा होगा शहनवाज आपको, 86 नहीं होता, 78 होता है, ओके। और अगर 78 को ये तोड़ गया, अगर ये 78 को तोड़ता है, मतलब ये समझ लेना रिट्रेसमेंट नहीं है, ये ट्रेंड चेंज करने आ रहा है, सही है, सही है, समझ में आया। अगर ये इसको भी ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड तो तब चेंज होगा जब ये हायर हाई बनाएगा, बट उसका कंफर्मेशन यही मिल जाएगा कि रिट्रेसमेंट नहीं रहा, ये ब्रेक कर चुका है। तो सब लोगों को समझ में आया होगा अभी किस तरीके से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। तो हमने ये स्विंग पकड़ा था अभी, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं ये वाला पकड़ना चाहता हूं, कौन सा, ये वाले लो से ये वाले हाई तक जाना चाहता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कौन बताएगा मेरे को कहां से स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को, यहां से स्टार्ट करना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट से, यहां से करना चाहिए, इस जगह से, यहां पे क्लिक किया और हाईएस्ट पॉइंट तक आना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट तक आया, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद क्या देख रहे हैं, ये यहां पे लो, ये हाई, तो ये आके सपोर्ट लेके ऊपर ही जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती इससे अपन को, नो इंफॉर्मेशन वी गॉट, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहां पे इस सिचुएशन से फिर से हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती टाटा मोटर्स से, ठीक है। चलो अभी और कोई स्टॉक खोलते हैं, अभी और कोई स्टॉक खोलते हैं। I'll tell you those are the things not to, like नंबर वो सब याद मत रखो, यूज करना सीखो, नंबर तो मिल जाएंगे ना आपके एप्लीकेशन पे। ओके, रिलायंस खोलते हैं, वो मैं बताऊं, वो नंबर वगैरह तो मेरे को काफी सेटिंग भी चेंज करानी है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं ना अभी, मैं आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, और भी चीजें पढ़ाऊंगा इसके बाद इंट्राडे पे यूज करने के लिए। ओके, तो यहां पे क्या दो तीन तरीके से कर सकते हैं। ओके, एक तो यहां से यहां कर सकते थे, यहां से पूरा का पूरा
यहां से एक टॉप तक पकड़ सकते, फिर ये समझ सकते हो गाइस। वो मैं अगर मैं आप लोग को बोलता हूं यहां से पकड़ के यहां तक में कितने हम लोग फिब खींच सकते हैं, काउंट विथ मी, अग्री, यस और नो लिखना, यस और नो लिखना। 1 खींच सकते हैं सीखने के लिए, 2 ये खींच सकते हैं, राइट, और 3 क्या ये भी खींच सकते हैं? ये क्यों खींच सकते हैं? क्योंकि ऊपर आ गया। 3 खींच सकते हैं। सब लोग को ये चीज समझ में, 3 क्यों खींच सकते हैं? तो यू आर विथ मी, तो आप मेरे साथ हो अभी तक, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अगर आप इतना समझते हो कि 3 खींच सकते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, सीखने के लिए यूज करना कैसा है इंट्राडे में बताऊंगा, और ये बड़े लेवल निकालने के काम आ रहा है इस वक्त जो कर रहे हैं अपन। चलो ठीक है, तो ये है भाई, क्या ये स्विंग हाई है? ये पॉइंट स्विंग हाई है, अग्रीड। ये पॉइंट से लेकर के यहां तक क्लिक करूंगा, यहां तक कर दिया। अब देखो ये पहला पॉइंट है, ये अब अपन को जज करना है यहां से जब ये उठेगा तो कहां तक जाएगा। तो ये इसे ब्रेक करता है जैसे, तो 38% तक गया, फिर वापस सपोर्ट किसके पास लेने आया, किस लेवल, इस लेवल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस लेवल को? 23.6% पे आके वो सपोर्ट लेगा, हम सबको मालूम है। डोंट यू थिंक कि अगर हमने एक टॉप से बॉटम लाइन खींची है और अगर वो सपोर्ट ले रहा है यहां पे 4-5 दिन, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब होता है इसका? विक्स के साथ अगर वो सपोर्ट ले रहा है तो गो अप, इट विल गो अप, बिकॉज देखो कहीं पे भी सपोर्ट ले मैटर करता है कि अपने एओआई पे सपोर्ट ले तो मैटर करता है। ये एओआई है क्या? ये 23.6% है, कौन से टाइम फ्रेम का? डेली टाइम फ्रेम पे। तो इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, सो इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बिकॉज 23.6% पे डेली टाइम फ्रेम पे वो अपना सपोर्ट लेके जा रहा है। तो जब इसने ब्रेकआउट दिया यहां पे, इट ब्रोक इट अगेन, वो यहां तक आया, अब किससे सपोर्ट ले रहा है वो? डू यू सी इट इज रिस्पेक्टिंग ऑल द लेवल्स द एरिया, सपोर्ट ले रहा है वो उस चीज से। यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ, सीधे यहां आया, रेजिस्टेंस लिया इससे, और एक बार जब इसे ब्रेकआउट किया, अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, सब लोग यहां ध्यान से देखो, सेटिंग पे आओ। सेटिंग पे आओगे तो आपके में ना क्या क्या होगा? आपके में 1.3 और 1.6 बंद होगा, ठीक है, आपका ऐसा दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट, ओके, ऐसा दिखेगा गाइस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत सारे लेवल लोग ऑन करते हैं, आपको सिर्फ एक ये ऑन करना है 1.6, आपको 1.3 ऑन करना है, ठीक है। और भी लोग करते 2 पॉइंट, वो सब नहीं कर, उतना लंबा नहीं जाना अपन को, सिर्फ 1 पॉइंट देख लो। अच्छा सब लोग फोटो खींच लो, इतने ऑन होने चाहिए आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। आई होप सब लोग फोटो खींच ली होगी। डन। ओके, तो अब मैं आपको रिट्रेसमेंट के साथ एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूं कि मान लो रिट्रेसमेंट लेवल टूट गया, मान लो वो 23.6, 38.8, 5, 61% भी तोड़ गया, तो वो कहां तक जा सकता है? तो वो कहां तक जा सकता है भी ये लोगों को नहीं मालूम होता। जितने लोग दुनिया में रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हैं, दे यूज इट ओनली एज अ रिट्रेसमेंट, उनको इतना ही पता है कि रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक्सटेंशन क्या होता है। यू कैन प्रेडिक्ट यूजिंग द फिबोनाची टूल कि अभी नेक्स्ट टारगेट में क्या बना सकता हूं। तो ये 1.1.3 चालू करना है और इसको सेव, यहाँ पे टेम्पलेट अप्लाई फिब करके मैंने सेव किया हुआ है, मैंने सेव एज फिब करके सेव कर लो आप, ठीक है। तो जूम आउट करता हूं, तो व्हाट यू विल यू सी, तो ये आपको बताता है, सर मेरे को कहां तक पकड़ना पड़ेगा? ओके, हाईज हमने चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। तो जब ये इस एरिया का ब्रेकआउट देता है, इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, तो नेक्स्ट आएगा 138.2%, दिस इज द टारगेट, इट हैज गिवन यू 138% एंड इट इज गिवन यू मोर देन दिस एज वेल। तो ये एक्सटेंशन लेवल दो ही मैंने खोले हुए हैं, खोलने के लिए अपन 1.3 1.8 के बाद एक और ओपन कर सकते हैं। व्हाट इज पीआई? आई डोंट नो व्हाट इज पीआई, व्हाट डू यू मीन बाय पीआई? You could not take the pick. Okay, take it now. No problem. Take it now. Okay, take it now.
एक और होता है, देखो देखो गाइस, देखो दोबारा खींच लो पिक। एक 1.6 होता है, 1.3 और मैक्सिमम 2.6 खींचना है। ये तीसरा एक और दे दिया मैंने, 2.6, अगर लेवल उसके बाहर भी चला जाए। वैल्यूज क्या होंगी आपकी? ऐसी होंगी मेरे हिसाब से वैल्यूज आप लोगों की, ऐसी ऐसी होंगी मेरे हिसाब से वैल्यूज रिट्रेसमेंट के अंदर। आप एक दो और कभी जरूरत पड़े तो इसको खोल सकते हो 2.6 को, ठीक है? आप लोग को समझ में आ गया अभी सारे लोगों को? तो देखा जाए तो रिलायंस के साथ अभी भी इतना बड़ा स्कोप बचा हुआ है इस रिट्रेसमेंट लेवल के साथ। 2700 तक का टारगेट, 2700 तक का टारगेट जा सकता। गाइस डू यू सी अभी सपोर्ट कहां पे ले रहा है? गाइस देखो यहां पे, देख रहे हो? ये अगर मैं इसको और आगे खींचूं तो ये अपने 138 से सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली। हैज इट टेकन सपोर्ट 138%? देख लो यार आप लोग, है ना? एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है। अब जब यहां से ये ब्रेकआउट देगा ना, तो गाइस अगला टारगेट इसका 22789 रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये एक स्विंग ट्रेडर वाली बात हो गई। दिस इज फॉर स्विंग। एक स्विंग ट्रेडर, यहां पे बाय करना है, इस कैंडल पे बाय करना था, स्टॉप लॉस यहां लगाना था और टारगेट ये बनाना है और ट्रेड छोड़ देना है। अभी इसको छोड़ दो 6 महीना 1 साल के लिए, तो इट विल कम अप टू दिस प्लेस। तो आई होप अब सब लोगों को एक्सटेंशन भी समझ में आया। तो जस्ट टेल मी इफ आई एम राइट, एक्सटेंशन तब काम आता है जब वन टूट जाता है। अग्रीड? गुड। So all of us now know little bit about the Fibonacci thing, कि ये किस तरीके से हम काम कर, इसको यूज कर सकते हैं। जब भी ये एक्सटेंशन, क्या बोला मैंने? आई सेड एक्सटेंशन सिर्फ तभी काम आता है जब वन टूट जाता है। वन क्या होता है? दिस इज वन, राइट? दिस इज वन। बोलने का मतलब, अगर आप हम इन तीन चीजों को बंद कर देंगे तो क्या दिख रहा है? ऐसा होता है एक्चुअली फिबोनाची टूल। तो फिबोनाची टूल इज लाइक दिस ओनली। दिस इज द फिबोनाची टूल। वेरी बैड क्वेश्चन यार, वेरी बैड क्वेश्चन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू, कि मतलब कुछ भी बात कर रहे हो ऐसे। तो भाई हॉरिजॉन्टल भी तो ऐसे ही कुछ होता है ना? शुड आई से दिस समन? तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी तो ऐसे ही कुछ होता है ना, राइट? 200 EMA में भी तो ऐसे ही कुछ होता है ना? वीवेब भी ऐसी कुछ होता है ना? तो सारे के सारे AOI होते हैं ना मन। तो लाइक दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन, सो आई वोंट से आई कैन रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, बट बोलना क्या चाहते हो? है तो है, ये तो पहली क्लास जैसी बात कर रहे हो। हाँ, तो इसको चालू कर दो 1.3, 1.8, 2.6 और इसको ओके कर दो और छोड़ दो, ठीक है? आई होप आप सब लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलो अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब अगला एक्सटेंशन कहां से खींच सकते हैं? कैन यहां से यहां तक खींच सकते हैं। ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट till this point. Do it. Let's do it. Okay. Okay. तो हमको मालूम है ये लाइन कौन सी है, ये एक्सटेंशन से खींची लाइन है, बट स्टिल इट इज कमिंग अप और इसने ब्रेकआउट दिया। कल मान लो रिलायंस डाउनसाइड का ब्रेकडाउन देता है, यहां कहीं आता है, तो कैन वी थिंक दिस इज अवर टारगेट? एंड अगर इसको ब्रेक करता है तो कैन वी थिंक दिस इज अवर टारगेट? ऐसे यूज कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो इस तरीके से आप डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना सीखते हो, ठीक है? लेवल्स देख करके ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हमने क्या, अच्छा इसमें एक्सटेंशन कब काम आएगा? कब कोई बता सकता है इसमें एक्सटेंशन लेवल कब काम आएंगे? वैसे तो नहीं आएंगे, सबको मालूम है, बट स्टिल मैं बस क्वेश्चन पूछ रहा हूं टेक्निकल नॉलेज समझने के लिए, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो एक्सटेंशन, ये तो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। ऑल्टा नहीं ना यार, उल्टा बोल रही। नहीं 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 नहीं, उल्टा। अभी देखो नीचे से ऊपर लिया ना, नीचे से ऊपर। तो जब वन टूटेगा, वन कब टूटेगा? जब ये जब टूटेगा, ये जब टूटेगा तब होगा ना, when लो ब्रेक होगा। जो नहीं होगा, जो कि नहीं होगा। एक मिनट वर्धमान का कॉल आ रहा। सबको समझ में आया? हायर लो नहीं यार, लोअर लो टूटेगा तब। लोअर लोअर लोअर। एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट में सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग को नहीं समझ में आया? आप मैक्सिमम लोग को अभी भी समझ में नहीं आया? भाई ये कौन सा ट्रेंड है? ये कौन सा ट्रेंड है? नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये अप ट्रेंड है। तो 1 के बाद 78%, 61%, फिर जीरो। जीरो आ गया ना, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। अब जब तो आएगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये रहा, ये क्या मैं इसको एक स्विंग बोल सकता हूं? क्या मैं इस यहां से लेके यहां तक को स्विंग बोल सकता हूं? क्यों? क्यों क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि एक
एक हाई मिल गया, एक लो मिल गया, नहीं ध्यान से सुनो, एक हाई मिल गया, एक लो मिल गया, इतने से बनता है क्या? नहीं, उसके बाद ऊपर भी रिट्रेस कर दिया। वेरी गुड आंसर कबीर, वेरी गुड आंसर कबीर, वाहिन, पृथ्वी, क्योंकि उसने हल्का ऊपर रिट्रेस कर दिया। नाउ वी कैन बाय सम लेवल्स, ऐसा लेवल बनाते काम करते हैं, बहुत सिंपल से सिखाया, करके देखते हैं, अभी करके देखते हैं। ये रहा फिब लेवल। हाँ, टॉप से बॉटम जाएंगे तो रिट्रेसमेंट कहां जाएगा? हाँ, जागृति, टॉप से नीचे आएंगे तो रिट्रेस कहां हो रहा है? ऊपर। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिट्रेस कहां हो रहा है? नीचे। ठीक, अभी देखो, अभी मैं ये नहीं करा रहा हूं, जैसे ऊपर से नीचे रिट्रेस किया मैंने खींचा टूल ऐसा, कैसा? ऐसा मैंने यहां से यहां तक खींचा, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल बनेगा ना, 1, ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा, अग्रीड। और जब ये इसको तोड़ देगा तब एक्सटेंशन काम आएगा, यहां पे आएंगे, यहां खींचे, आ गए, आ गए, अब देखो वो तब एक्सटेंशन काम आएगा, है ना? तो ये ऐसा होता है। चलो अभी करके देखते हैं, अभी करके देखते हैं। परफेक्ट समझ गए ना? अभी टाइम लगता है थोड़ा इसको समझने में, थोड़ा जब तक खुद से नहीं करोगे ना इस क्लास के बाद, तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा। दिस इज लिटिल एडवांस फिनोमेना, लिटिल बिट एडवांस फिनोमेना है, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। यहां पे क्लिक करेंगे, लो पे क्लिक करेंगे, बैक टेस्ट आ गए। ओके, सो हियर आर द लेवल्स, यू सी द लेवल्स। ओके, रेड, बिग रेड लाइन है यहां पे। एक्सट्रीम सपोर्ट कहां मिलेगा रिलायंस को? अगर रिलायंस गिरता है कल, उसको एक्सट्रीम सपोर्ट कहां मिलेगा? डू यू थिंक 1958 पे मिलेगा? यहां मिलेगा, यहां पे सपोर्ट। यस, क्यों नहीं बाय करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। यहां मिलेगा ना? हमने हमेशा देखा फिब लेवल के हिसाब से क्या 23% बचाता है फिब को? बचाता है क्या? बचाता है ना? बचाता है। तो दिस इज इट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इट्स लाइक दैट। ठीक है, चलो अब कोई और, अब हमने क्या किया, क्या मैं मान सकता, एक स्टॉक पे और काम करेंगे, और मैं कंसिडर करूंगा निफ्टी चार्ट में। बिल्कुल, निफ्टी खोलते हैं, निफ्टी का डेली चार्ट खोलते हैं, निफ्टी का डेली चार्ट खोल के, निफ्टी तो चलो, आपको लगता है यहां से लेकर के यहां तक के स्विंग के लिए बना सकते हैं? ये रहा लो और ये रहा हाई, इस पॉइंट तक के लिए उसको भूल जाते हैं, जो हुआ उसको भूल जाते हैं, तो ऐसे ही बनाएंगे। इज इट टेकिंग द परफेक्ट सपोर्ट फ्रॉम 38%? लिया था उसने, लिया ना उसने, तो इट वर्क्स लाइक दैट। ये डेफिनेटली सब पे काम करता है, इस पे भी करेगा। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। ओके, क्या इस यहां से लेकर के यहां तक का खींच सकते हैं? है ना, यहां से यहां तक का खींच सकते हैं, एक्सटेंशन काम आएगा। अब तो यहां पे आए, ये यहां पे क्लिक किए, और कहां तक रखेंगे? लो पॉइंट कहां है? यहां तक रखेंगे लो पॉइंट, ये देखो एग्जैक्टली यहां तक रखेंगे। ओके गाइस, तो अब बताओ अगला टारगेट निफ्टी का क्या रहेगा मिनिमम हमारे लिए? इट इज गोइंग टू बी अराउंड 14,000। अगला फिब एक्सटेंशन है 1.328 वाला निफ्टी के लिए। आपको लगता है एक बार में हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? इसमें लगेगा, आई डोंट नो, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल। लेकिन अभी, अब हमारे लिए प्रेजेंट टेंस में क्या अपॉर्चुनिटी है बताओ? से क्या अपॉर्चुनिटी है? वेरी गुड टीम, वेरी गुड। जहां हम लोग वेट करेंगे निफ्टी एक बार कैसे भी इस लेवल पे आ जाए, यहां पे, और यहां पे आके सपोर्ट ले ले एक बार। जब निफ्टी यहां पे आके सपोर्ट लेगा इस लेवल पे, तो बस यहां पे बाय करेंगे हम लोग, यहां पे बाय करेंगे हम लोग। और मिनिमम टारगेट कितना जाएगा अपना? मिनिमम 2% का 300 पॉइंट का टारगेट है। हाँ, पिन बार टाइप कुछ मिल गया। तो जब भी डेली टाइम फ्रेम पे, आप सब लोग ध्यान रखना, जितने 300 लोग क्लास में हो, आज 12,424 लेवल पे जिस दिन आके उस लेवल के प्लस माइनस 10-20 मैटर नहीं करता, वहां से सपोर्ट लेगा, एक पिन बार बनाएगा, आपको बाय करना है। ठीक है गाइस, सबको क्लियर हो गया? बाय कब करना है? यहां पे, और ये मिनिमम टारगेट रहेगा अपना 300 पॉइंट का। स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, इंट्राडे भी ले सकते हो, ये तो, और इट शुड गो अप अगेन, इट शुड कम डाउन, इट शुड गो अप। अच्छा, वो रिट्रेसमेंट लेवल कैसे
डिफाइन करेंगे, करेंगे कुछ यहां पे खींच लेंगे। अच्छा नया स्विंग, क्या ये नया स्विंग बन गया? गाइस एक बात बताओ, जब ये नीचे गिरेगा तो क्या ये खुद एक स्विंग बन जाएगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे? 1 घंटा टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम, सारे तो सेम होते हैं। अभी तक तो इतनी क्लास करके समझ गए सारे सेम होते हैं। आप लोग इतना तो मालूम चल गया ना। 1 घंटा क्या होता है, एक दिन क्या होता है, 1 घंटे की 7 कैंडल खुल जाएगी। लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, देखो 1H कर रहा हूं मैं, 1H कर रहा हूं मैं, वो वैसे ही रहेगा। देखो वही है ना, जितना मैंने पकड़ा था पेन से वो तो उतना ही है ना, जो मैंने पकड़ा था पेन से वो तो उतनी ही, ज्यादा कैंडल हो गई, बस चीज वही है। सो दिस इज, जब ये नीचे खुलेगा तो उससे अपन फिर छोटा छोटा ट्रेड करते रहेंगे। 1 पे भी कर सकते हैं, 1 पे वी कैन गो हेड विद 1, वी शुड गो हेड विद 1, आई बिलीव 1 से जाना चाहिए, क्योंकि फिर और स्टॉप लॉस लगाओ नीचे, विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। देखो फेल हो गए, स्टॉप लॉस लग गया तो बुरा मत मानो, दोबारा ट्राई करो। यही स्टॉक मार्केट है, यू गेट सम क्वांटिफाइड थिंग्स एंड डू इट। ओके, सो व्हाट डू वी सी राइट नाउ ओवर हियर? और मान लो यहां पे मान लो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, अब मान लो क्रैश हो जाता है और बड़ी एनगल्फिंग बन जाती है, तो कितना क्रैश होगा मैक्सिमम आपके हिसाब से? मैक्सिमम रिटेस्ट कितना, मैक्सिमम कितना करेक्ट हो सकता है बताओ? देखो कहां तक होगा ये, तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, ये लेवल हमारे लिए दैट विल, वहां तक वी विल बी, वहां तक हम लोगों को अपना माइंडसेट बियरिश रखना चाहिए। 78% तक वहां तक अपना माइंडसेट बियरिश रखना चाहिए, लेकिन वहां आते ही क्या होना चाहिए माइंडसेट हमारा? सपोर्ट। ये ऐसे आइडियाज लेने के लिए आप डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हो फिबोनाची लेवल्स के, टू गेट व्हाट, टू टेक द आइडिया ऑफ द ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या है। अभी तो ट्रेंड डेफिनेटली अप है, बट आई माई सेल्फ विल वेट कि एक बार निफ्टी यहां आके सपोर्ट ले ले, मैं 2 हफ्ते बाद के एक्सपायरी का या फ्यूचर लॉट बाय कर लूंगा डिलीवरी पे और छोड़ दूंगा। क्योंकि अब ट्रेंड क्या है, अगर यहां पे सपोर्ट ले गया तो ट्रेंड क्या कंफर्म हो गया, अप है, तो अप ट्रेंड में रहो, फिर यू शुड बी इन द अप ट्रेंड ओनली। और अगर ये ब्रेक होता है इस लेवल पे, तो मेरा पूरा माइंडसेट बियरिश हो जाएगा। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट, अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग टारगेट, ऐसा अपन बना सकते हैं। गाइस हम लोग को क्लियर हो गया, इट वर्क्स इन एनी टाइम फ्रेम, इट वर्क्स इन एनी टाइम फ्रेम, नहीं एनी टाइम फ्रेम इट वर्क्स। डेली लेने से क्या, इंट्राडे का बताएं, इंट्राडे पे आ रहे हैं, इट वर्क्स ऑन एनी टाइम फ्रेम। ओके, इट वर्क्स ऑन एनी टाइम फ्रेम, आई एम कमिंग ऑन दैट थिंग ओनली। बट डू यू अंडरस्टैंड कि अभी कैसे काम आ रहा है? एक बड़े बड़े लेवल्स पकड़ के घंटे का, यार देखो घंटे का खोलोगे तो कुछ बदल जाएगा क्या? घंटे का खोलोगे तो भी ये तो यही रहेगा ना। आई होप इतने मैच्योर तो हो गए हो कि ये ना बोलो कि 1 आवर 1 डे पे करेगी, 4 आवर पे करेगी, 1H पे करे, है ना? हाँ ना, तो इंट्राडे लेवल के लिए नहीं काम आ सकता कभी भी 1 आवर 1 डे का, वो एक आइडिया लेने के लिए काम आता है, इंट्राडे लेवल के लिए काम नहीं आएगा। ये बता सकता है इस दिन के बाद ये करना है, उस दिन सपोर्ट लेने के बाद अगले दिन वो करना है, इंट्राडे में काम नहीं आएगा। ठीक है गाइस, शुड वी गो अहेड फॉर द इंट्राडे थिंग? आगे चले, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। एवरी स्टॉक, अरे देखो फिबोनाची फ्लावर में भी काम आ रहा है, इंसात के हाथ में भी काम आ रहा है, मेरा अंगूठा मेरे इससे इतना बड़ा है, मेरा हाथ मेरे एंगल से इतना बड़ा है, मेरे मुंह में नाक का कुछ परसेंट है, नाक का कुछ परसेंट है, तो रिलायंस में काम आएगा तो एसबीआई में नहीं आएगा क्या? सब में काम आएगा ना, इट इज अ नेचुरल नंबर, तो सब में काम आएगा, तो वो सब में काम आता है। ठीक है, इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम खोलते हैं काम करने के लिए? ठीक, 5 मिनट। अब मैं खोल रहा हूं और ध्यान से सिखा रहा हूं आप लोगों को इंट्राडे में कैसे काम करना है। चलो ओके, मैं ये दिन पकड़ रहा हूं, चलो ये दिन तो ये दिन पकड़ रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं समझाना, 4 नवंबर से, 4 नवंबर से। नहीं, ऑल दैट इज ऑल, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज योर ओन पर्सनल प्लानिंग ना, दैट इज योर ओन, दीज आर दी पर्सनल प्लानिंग्स। ठीक है, यू डू। यहां पे क्लियर दिख रहा है डबल टॉप के बाद शॉर्ट के करने वाला था, नेकलाइन भी ब्रेक हुई है, अच्छा टारगेट मिला, क्लियरली दिख रहा है। यहां फिबोनाची का ज्यादा काम नहीं है, यहां क्या काम है, अच्छा ध्यान से सुनो, मॉर्निंग की जो कैंडल, अगर मॉर्निंग में ट्रेंड अप गया है, नीचे से ऊपर गया है, यहां उल्टा है, इसलिए गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपना दिमाग मत चलो कि वो कर लूं ये कर लूं, जो बोल रहा हूं वो सुनो। अगर अप ट्रेंड चलता है तो कहां से कहां खींचते हैं लोग?
अप जाता है तो कहां खींचते हैं, ऐसा यहां से यहां गया है तो नीचे से ऊपर गया तो क्या करते हैं, कब, नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन इंट्राडे में क्या करोगे आप, जैसे ही सुबह के 10 बजेंगे, सुबह के 10 बजेंगे, 10 बजे के आसपास का जो हाई होगा, जैसे ये गिरने लग गया 10 बजे तक, तो 10 बजे का आसपास का हाई कौन सा है, ये है। ठीक है, अग्रीड। 10 बजे के आसपास का हाई, चाहे वो 10:15 पे हो, मतलब पौने 10 से 10:15, पौने 10 से 10:15 के बीच में हाई क्या है, उस पॉइंट से खींचोगे नीचे की तरफ। उल्टा है, यहां पे उल्टा है, यहां पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे, इस जगह से दिख रहा है आपको, ये मतलब ये पॉइंट को मैं यहां पे ला जा रहा हूं, लेकिन मैं ले इसी हाइट को रहा हूं। यहां पे क्लिक करोगे और लोएस्ट पॉइंट तक लाओगे, ये लोएस्ट पॉइंट है, कैन वी एग्री कि ये लोएस्ट पॉइंट है, ये, और आगे खींच दोगे। ठीक है, तो अब आपका, अब आप बाय कब करना चाहोगे इसके बाद, आई थिंक यहां पे बाय करना चाहोगे या यहां पे बाय करना चाहोगे, अग्रीड। अगर ये ऊपर जाएगा तो, सब लोगों को मालूम है ना, पुल बैक कहां तक होता है, मैंने बोला आप लोगों को पुल बैक कहां तक होता है, या तो यहां तक होता है तो यहां तक होता है ना। तो ये यहां को भी ब्रेक कर दिया, कोई बुलिश साइन नहीं दिखाया, यहां को भी ब्रेक कर दिया, कोई बुलिश साइन नहीं दिखाया, तो काम नहीं आया। ठीक है, तो काम नहीं आया। आखिरी में इसने 38.2 पे जब सपोर्ट लिया और यहां पे आया, तो दिस कुड बी, अब इसने अब यहां से सपोर्ट लिया है, और ये कहां तक जाएगा, ये देखो ये कहां तक गया, ये गया यहां तक, और यहां पे डबल टॉप, मतलब कुछ खास काम नहीं आया आज, तो यू वोंट फाइंड इट वेरी हेल्पफुल टुडे, बट स्टिल इसने दिखाया कि इसने सपोर्ट लिया है यहां से, तो ये जा सकता है ऊपर तक, वो गया वहां तक, ये सिर्फ ट्रेंडिंग डे पे काम आता है। अब अगले दिन आते हैं, 12:30 बजे का टाइम था, ओके यहां पे आते हैं, आ गए यार, कोई नहीं, ओके ओके। अब ये ऊपर से नीचे आया मार्केट, तो 9:30 पे एक लो पॉइंट बना है, तो इट इज नॉट वैलिड, स्टिल मैं करके दिखाऊंगा यहां पे। तो 10 के आसपास ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, राइट, अग्रीड एवरीवन। तो लो से हाई जाऊंगा यहां पे। इंट्राडे में ऐसा करना है, इंट्राडे में क्या करना है, मार्केट जिस तरफ से जिस तरफ को गया, तो जहां गया वहां से स्टार्ट करो। तो अब ये कहां गया, ऊपर से कहां आया, नीचे आया, तो नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, यहां पे क्लिक करो और ऊपर जाओ। ओके, तो नीचे से ऊपर आया। ओके, अब लोग क्या देख रहे हैं वैसे, हम लोग क्या ये खींच के क्या चाहते हैं बेसिकली, व्हाट इज अवर पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस, अगर हमको ये मालूम चल जाए हम क्यों कर रहे हैं, नहीं लेवल्स तो नहीं है यार, लेवल्स तो ठीक है, मेन पर्पस क्या है, ये अगर ऊपर से नीचे आया, इसको कहां जाना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस, कि भाई ये ना यहां पे टकराए, यहां टकरा के गिरे सीधे, तो मैं शॉर्ट करूं, तो मैं शॉर्ट करूं और मैं ये टारगेट अचीव करूं, ये तो ये, या तो ये टारगेट है, दिस इज माई पर्पस एक्चुअली, बस वो मेरा पर्पस है, वो समझो। फिर से ये फेल हो गया, हमारे कोई काम नहीं आया, हाँ फुल बैक और ट्रेंड में चाहिए, तो ये तो भाग्य एकदम से इतना ज्यादा, इतना बुलिश हो गया, जब ये यहां तक आ गया है, डोंट यू थिंक ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड चेंज हो गया, तो आप लेवल बना करके देख सकते हो कि यहां कहीं पे बाय कर सकते थे अपन। ओके, ठीक है, आज के दिन में कोई खास काम नहीं आया, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, अगले दिन जाते हैं, ओके ओके, यहां पे आते हैं, यहां पे 10 बजे के आसपास का हाई लेवल कौन सा है, क्या मैं ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कहां से खींचना चालू करूं, ऊपर से, इस पॉइंट से करूं, इस पॉइंट से कहां तक, हाँ उसी पॉइंट से करेंगे, इसी पॉइंट से करेंगे, इस पॉइंट से, तो टॉप पॉइंट, लो पॉइंट, इसको पकड़ू, इसको पकड़ू, इस पॉइंट को, ठीक है, सही छोड़ दूं यहां पे, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब देखो, मार्केट गया,
सपोर्ट लिया, ये पेन बार बना यहां पे 23.6%, हम सबको मालूम है स्ट्रांग है। यू कैन इनिशिएट अ बाय हियर, या तो यहां तो डेफिनेटली कर सकते हैं। टारगेट क्या बनाना है? इज इट ब्रेकिंग, इज इट, क्या इसने पहला टारगेट भी दिया, दूसरा टारगेट भी दिया, दिया ना इसने, देखो पहला दूसरा टारगेट। तो ऐसे दिन काम आता है जिस दिन ना आप ऐसा जाके नीचे जाके ऊपर जाते हो, इस दिन ये चीज काम आती है, ऐसे इंट्राडे में यूज करते हैं। नहीं मेरे भाई, जब ऊपर से नीचे गए हो, वही तो बताया स्टार्टिंग में इंट्राडे में, उसमें अलग था, इसलिए अच्छे से इसको एग्जांपल दिया। इसमें अलग है। कंफ्यूजन उसी को है जो सुन नहीं रहा है, अपना खुद का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और एग्जांपल नहीं देख रहा है। जब मैंने क्लियरली बोला इसमें उल्टा करना है, दिस लाइन इज नथिंग, इट्स जस्ट, वो बस 1 से 0 तक आ रहा है, वो कोई ट्रेंड लाइन, दैट इज नॉट एट ऑल अ ट्रेंड लाइन, नो नो नॉट अ ट्रेंड लाइन। फिर से स्टार्ट करते हैं सिचुएशन में। नॉर्मल समय में क्या करना होता है? नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, जितने लोगों को कंफ्यूजन, मैं दोबारा से बताता हूं। नॉर्मल सिचुएशन में कहां से खींचता मैं? नीचे से स्टार्ट करता, नीचे से ऊपर करता, है ना? और तुम लोगों ने सही बोला, हम क्या देख रहे हैं, मार्केट कहां जाना चाहिए इस सिचुएशन में? नीचे का देखते हैं अपन लोग, राइट? अग्रीड। इसके पहले यही सीखा था सारे लेवल्स में, यही सीखा था इसके पहले। इससे पहले जो किया डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम या 15 मिनट, किसी में भी, नॉट इंट्राडे, नॉट इंट्राडे में यही करते हैं। हमारा एम होता है कि ये कब सपोर्ट लेगा ऊपर जाएगा, कब सपोर्ट लेगा ऊपर जाएगा, यही चेक करते हैं। अभी क्या करना है, इंट्राडे में आपको उल्टा ड्रॉ करना है। उल्टा कहां? अच्छा क्या उल्टा, पहले चेक करो मार्केट खुला और 10 बजे तक कहां गया, इस दिन कहां गया, खुल के कहां गया 10 बजे तक, तो लिख लो कॉपी में। तो कॉपी में इस चीज को लिखो, जिस तरफ गया उस तरफ से खींचूंगा, आई विल ड्रॉ फ्रॉम दैट साइड। लिख लो कॉपी में, आई विल ड्रॉ फ्रॉम दैट साइड। अभी करोगे तो समझ में आएगा। तो कहां से ड्रॉ करना चाहिए मेरे को? यहां से करना चाहिए क्या? या यस नवीन, हम टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा ऊपर गया तो कहां जाना चाहिए मार्केट दिन भर? हम ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर का टारगेट देख रहे हैं हम लोग। तो यहां पे क्लिक कर सकता हूं, पहला पॉइंट, और दूसरा कहां ले जाऊंगा? यहां तक लाऊंगा, इस पॉइंट तक। ठीक, आगे तक खींच रहा हूं, आगे तक खींच रहा हूं, छोड़ दूं, क्लिक करके छोड़ दूं, छोड़ दिया भाई। अब मेरा एम क्या है, मेरे को लेवल पे वॉच रखना है। मेरा मेन पर्पस है कि ये अप ट्रेंड में कब तक पुल बैक लेगा। पुल बैक लिया और गिर गया, यहां पे लॉन्ग विक बना, यहां पे एक अच्छा बाय बनता है। क्यों बनता है? डू वी ऑल अग्री कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? अगर ये लॉन्ग विक के साथ एसटी कैंडल बनाया है तो इज इट अ गुड बाय ओवर हियर? डबल बॉटम भी है, बिल्कुल डबल बॉटम भी है ये, आई एग्री विथ ऑल दैट। तो दिस इज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। देखो यहां पे इतना सा स्टॉप लॉस और कितना बड़ा टारगेट है। तो ये आपको उस दिन मदद करता है जब, देखो जिस दिन दिन बहुत अच्छा होने वाला होगा ना, जिस दिन दिन आपको अच्छा टारगेट दे सकता होगा, उस दिन ये काम आएगा आपके, अदरवाइज ये काम नहीं आएगा। हाँ, हाँ जी, ये ट्रेंड ही तो ब्रेक हो रहा है, बस भूल जाओ ट्रेंड ट्रेंड यार। अरे यार इंट्राडे के दिन, आप लोग को लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग के दिन बहुत ज्यादा ट्रेंड का मतलब होता है? आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करो, यहां पे बाय करो। टारगेट क्या 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 टारगेट मिल सकता है अपन लोगों को अभी? व्हाट इज द टारगेट वी कुड गेट? 1 के बाद 1.3 और 1.6। 1 के बाद क्या क्या मिल सकता है? 1 और 1.6। 2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये कहां तक गया? तो 2 बंद ही कर दो मेरे हिसाब से, 2 को तो बंद कर दो। 2 एक्चुअली काम नहीं आता है, ये आपको बस ललचाएगा, मन खराब करेगा। यू शुड चेंज इट, यू शुड डू इट राइट नाउ। 2 को बंद कर दो, मैं खुद यूज नहीं करता, मैंने बस दिखाने के लिए खोल दिया था। इसको ओके कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसने टारगेट दिया अपन को अपने, अभी समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से करना। 1.6 में एग्जिट करो, 1.6 लकी डे पे मिलता है। डू यू सी कितने परफेक्ट तरीके से 1.6 तक जाके रेजिस्टेंस लिया उसने, है ना? तो ऐसे इंट्राडे में यूज करते फिबोनाची एक्सटेंशन। डेली ट्राई करो, एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा आप लोगों को। हाँ, जब भी आपको मैं बता, अभी और टेस्ट करते, और टेस्ट करते, और टेस्ट करते,
और मैं करता हूं आप लोगों को। अब अगले दिन आते हैं, अगले दिन आते हैं, अगले दिन आते हैं, अगले दिन बैंक निफ्टी। अब चलो इसके आगे बैंक निफ्टी में करते हैं, इसके आगे बैंक निफ्टी में करते हैं, ठीक है, इसके आगे बैंक निफ्टी में ट्राई करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो कब, ओके, थोड़ा सा यहां पे आके यहां से स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये भी कर लिया निफ्टी में हम लोगों ने। ओके, इस दिन करते हैं, चलो। तो इस दिन मार्केट नीचे से कहां गया, इस दिन मार्केट कहां से कहां गया, ऊपर से कहां आया। आज करेंगे, पूरे दिन करते हैं। आज ऊपर से नीचे आया, तो कहां से शुरू करूं खींचना, तो खींचना कहां से शुरू करूं, नीचे से ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहां से करके यहां तक का किया हम लोगों ने। तो हमारी उम्मीद क्या है, मार्केट कहां गिरना चाहिए, कहां गिरना चाहिए मार्केट, नीचे। वेरी गुड, गुड गुड गुड। हमारे हिसाब से मार्केट गिरना चाहिए नीचे, लेकिन हमारा का पूरा जो वो है, क्या बोलते हैं, वो तो प्लान फेल हो गया जब ये इसको तोड़ दिया, 23% को तोड़ा, राइट। फेल हो गया हमारा प्लान, अग्रीड, प्लान फेल हो गया। अब ये काम नहीं आ रहा, अब ये काम नहीं आ रहा इस दिन। समझ में आ गया किस दिन काम नहीं आ रहा, जब ये टूट जाए। यहां से जब गिरना चालू करेगा तो काम आ सकता है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया दिन भर के आपको, बिल्कुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, बिल्कुल एचएनएस है, बिल्कुल एचएनएस है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल है, गया वो अच्छा खासा ऊपर। अगर आपको इस दिन, अच्छा चलो, अब थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं, अब थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं। अपन को मालूम चल गया कि ये हाई तोड़ गया है, तो क्या मैं इससे इसको बना सकता हूं, ये और ये एक टॉप और हाई हो गए, जो ये टॉप और हाई हो गए, अग्रीड एवरीवन, ये और ये। मैं एडवांस लेवल पे काम कर रहा हूं। अब जितनों को समझ में आएगा उतना ही समझना, नहीं आएगा तो दिमाग मत लगाना, जितना सिखा दिया काफी है। अब एडवांस लेवल की बात बता रहा हूं, अगर मान लो टूट गया, हम फेल हो गए, तो इंट्राडे में नीचे से कहां जा रहा है, वो नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर। तो खींचना शुरू कहां से करूं, इंट्राडे में बस ऐसा है, ओनली इन इंट्राडे, ओनली इन इंट्राडे। तो मालूम है यहां तक चला गया, टॉप बना दिया, ओके। वो सर गाइस देखो, वो दिन चेंज हो गया, वो दिन चेंज हो गया, बट लेट्स सी इफ वी कैन प्रेडिक्ट दैट, लेट्स सी इफ वी कैन प्रेडिक्ट इट, लेट्स सी इफ वी कैन प्रेडिक्ट इट। मैं यहां तक खींचता हूं, तो अगले दिन देखोगे, नहीं नहीं नहीं, वी शुड नॉट डू दिस, दिन ही खत्म हो गया, नहीं नहीं, मत करो मत करो मत करो मत करो। आगे बढ़ते हैं, 6 नवंबर आ जाते हैं, 6 नवंबर आ जाते हैं, 6 नवंबर पे आ जाते हैं। मार्केट खुल के 10 बजे के 10:05, तो 10 बजे के अराउंड कहां तक आया मार्केट, ये हाई है। मार्केट नीचे से कहां गया, ऊपर। मार्केट नीचे से गया ऊपर, तो कहां से ड्रॉ करेंगे, ऊपर से नीचे खींचेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर से यहां क्लिक किया, यहां तक लाऊं और लॉन्ग लॉन्ग खींच देता हूं एकदम ऐसे करके। क्या मैंने सही ड्रॉ किया, नीचे से ऊपर। अब मैं किस चीज का वेट कर रहा हूं, अब मैं किस चीज का वेट कर रहा हूं, क्या मैं इस चीज का वेट कर रहा था, इस कैंडल का वेट कर रहा था, लॉन्ग विक एंड दिस कैंडल। बाय इनिशिएट करो, यहां पे टारगेट बनाएंगे 1.3 और 1.6, ब्रेक कर दिए दोनों टारगेट, इसने दोनों टारगेट दे दिया अपन ने, दोनों ब्रेक कर दिए इसने, राइट। सो ऐसे में यूज आता है ये। तो कैसे यूज आता है, मॉर्निंग के टॉप या हाई से, दिस इज अ वेरी एडवांस्ड लेवल इंट्राडे स्ट्रैटेजी, दिस विल वर्क 2 और 3 डेज इन अ वीक, बहुत अच्छे से वर्क करेगी, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, अब अच्छा मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा, अब आई वुड लाइक टू रिवाइज एवरीथिंग दिस, आई वुड लाइक टू रिवाइज दिस फॉर यू। इंट्राडे की बात कर रहे हैं, कल सुबह मान लो मार्केट खुलता है और पहले नीचे, पहले ऊपर जाता है, ठीक है, पहले ऊपर जाता है, ठीक है, खुलते ऊपर जाता है, फिर गिरता है, 10:05 पे बॉटम बनाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मार्केट ओपन्स एंड देन स्टार्ट फॉलिंग एंड 10:15 पे यहां तक का बॉटम बनाता है। तो कहां से कहां ड्रॉ करेंगे कल सुबह, यहां से यहां ड्रॉ करेंगे, ऐसा करेंगे। मैंने जो किया सही था, नहीं। इंट्राडे में जिस तरफ गया
जिस तरफ गया, यस इट वर्क्स एवरीवेयर, अभी तो जवाब दिया, सब वर्क करेगा। जिस तरफ गया वहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे से खींचना पड़ता है, यहां से खींचना पड़ता है, ऐसा करके। अब हमारी उम्मीद क्या है? व्हाट इज अवर उम्मीद? अरे यार फिर गलत खींचा ना मैंने फिर गलत खींचा। नीचे से ऊपर खींचेंगे, नीचे से ऊपर। ये अब हमारा प्लान क्या है? व्हाट इज इट दैट वी वांट? हाँ, नीचे जाएगा ये उम्मीद है हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बस देख रहे हैं कि इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे, कम से कम लास्ट ये लेवल पे मेरे को लॉन्ग विक दे दे, कहीं पैसा लॉन्ग विक दे दे। शॉर्ट करेंगे वहीं कहीं पे, और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से वेट करेंगे इसके नीचे ये टारगेट देने का, या तो ये टारगेट देने का, सब लोग को समझ में आ गया? तो ये क्या बताता है फिबोनाची? ये क्या कंटिन्यूएशन बताता है कि रिवर्सल बताता है ट्रेंड का? ये कंटिन्यूएशन बताता है। अरे कंटिन्यूएशन बताता है ना। देखो ना कैसे नीचे जाके ऊपर, मार्केट हमेशा कैसे भागता है? ऐसे भागता है ना। यही तो बात है, मार्केट हमेशा ऐसे भागता है, मार्केट ऐसे नहीं भागता। तो ये ऊपर का लेवल काउंट करने के काम आता है, ये काम। ठीक है, बस उल्टी चीज को काउंट करने के काम आता है, बस ये, बस काउंट बताता है। तो आई होप दिस इज आवर एडवांस्ड इंट्राडे स्ट्रैटेजी। एंट्री कैंडल, हाँ एंट्री कैंडल रिवर्सल की, वेरी गुड आंसर। टू फाइंड अनदर हाई अनदर लो। तो ऐसे काम करते हैं। एक लास्ट में ट्राई करना चाहूंगा स्टॉक पे, एक लास्ट करना चाहूंगा मैं, एक फॉरेक्स पेयर पे करना चाहूंगा। ठीक है, फॉरेक्स पेयर पे करना चाहता हूं मैं। ठीक है, एक फॉरेक्स पेयर पे करने से आपके दिमाग में क्या टेंशन खत्म होगा कि इसमें भी काम करता है क्या, उसमें भी काम कर देगा, किसमें काम करता है, ये सब में काम करते नहीं करता, उस पे करेंगे। यूएसडी जेपीवाई खोलते, जैसे ये स्टॉक मैंने खोला। ठीक है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम पे इस पे वो काम करूंगा। छोटा टाइम फ्रेम इसमें रहेगा 1 आवर का, और बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा 4 आवर या 1 डे का। तो अपन ने खोला। ठीक है, ये तो मेरा टारगेट भी हिट हो, टारगेट से बहुत ऊपर जा चुका है ये, मेरा टारगेट भी और ऊपर तक गया था। ओके, ऑल राइट, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। सो दिस वाज 1, ओके दिस वाज 1। तो यहां पे ऊपर से नीचे आया है, तो कहां, मैं इस वाले स्विंग को पकड़ रहा हूं, इस वाले स्विंग को। रुक जाओ, इसके पहले ना सारी ड्राइंग हटा दूं मैं। ओके, क्या ये एक स्विंग है ऊपर से नीचे तक का? बोल सकता हूं, है ना। लेकिन ये इंट्राडे नहीं है, यहां पे उल्टा है। वहां पे ऊपर से नीचे जाए तो नीचे से खींचते इंट्राडे में, यहां कैसा खींचना है? ऊपर से नीचे। ठीक, तो ये तो भाई यहां ब्रेकआउट मारते भागा भागा भागा, और जब ये सपोर्ट लिया तो क्या ये परफेक्ट मेरे लेवल पे सपोर्ट लिया? तो ये तो फॉरेक्स है ना। क्या ये रिस्पेक्ट कर रहा है? क्या ये इस लेवल को रिस्पेक्ट किया? मेरे को यहां पे बाय करना चाहिए था क्या? दिस वॉज माई एंट्री कैंडल, दिस ग्रीन वन, यहां मेरे को बाय करना था। और स्टॉप लॉस कहां लगा मेरा? उसके नीचे। तो अब ये कहां तक जाने वाला है? अब ये कहां जाने वाला है? अब ये यहां आने वाला है, अब वो वहां आने वाला है 106 पर। तो ऐसे इसको यूज करते हैं गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल मैं, आई शुड इनिशिएट अ ट्रेड राइट नाउ। इसको ट्रेड को लेना चाहिए, मैं ले लूंगा इसके बाद ये ट्रेड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, स्टॉप लॉस यहां लगेगा और टारगेट ये रहेगा। दिस इज अ लॉन्ग पोजीशन, वी शुड बाय, इनिशिएट अ बाय एट दिस पॉइंट एंड पुट अ स्टॉप लॉस हियर एंड टारगेट हियर। तो हो गया कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? 1.78 का, है ना। अब कितने लोग हैं जो, बस यार बढ़िया, और क्या। यस आई स्टार्टेड फॉरेक्स, है ना, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो दिखा आप लोगों को काम कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न भी है, हाँ डब्ल्यू पैटर्न भी है, डबल बॉटम भी है, डबल बॉटम भी, बहुत बढ़िया। ले लेंगे इसे। अरे देखो, ले लो ट्रेड। अब कितने लोग को जल्दी लग रहा है ले लूं ट्रेड? डू यू थिंक दिस पोजीशन ऑफ माइन इज करेक्ट टाइम टू टेक अ ट्रेड व्हेन आई एम टीचिंग यू? डू यू थिंक दिस इज राइट? सो वही तो सीखना है कि दुनिया कितना भी प्रेशर दे, चाहे पैसे कितने भी कमा लो, बात पैसों की है ही नहीं। अगर आप इस चीज पर अग्री कर गए, बात पैसों की है ही नहीं, खत्म बात। 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर द प्रोसेस पे रखेंगे तो काम होगा। भाई कुछ भी हो जाए, प्रोसेस पे फोकस करोगे, इसके बाद ले लूंगा।
पिविट एकदम अलग चीज है, ये एकदम अलग चीज है, क्योंकि ये इंट्राडे नहीं है। वो जो ऊपर से, अगर हमने ऊपर से मार्केट मान लो नीचे से ऊपर गया, ठीक है, नीचे से ऊपर गया तो ऊपर इंट्राडे में खींचेंगे, और नॉर्मल सिचुएशन में नीचे से ऊपर ही खींचेंगे। आई होप लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट यू गाइस आर इतने, इसलिए मैं आखिरी क्लास में पढ़ा रहा हूं और कुछ लोग को रिवीजन में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को वो बोल रहा हूं, ठीक है। चलो सही है, ठीक है गाइस। अब फटाफट क्या है, नाउ द टाइम इज, अभी 20 मिनट्स बचे इस क्लास को करने के लिए, जिसमें मैं को असाइनमेंट तो 5 मिनट में बता दूंगा क्या है, अभी मेरे को रिवाइज कराना है। अब मैं जितने भी पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द टॉपिक दैट यू आर कंफ्यूज विद। बिफोर आई टेल यू द टॉपिक, वेट, लेट मी टेक द रिविजन फॉर यू। एवरीथिंग, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न होता है, ये पूरी की पूरी जो चीज होती है, निफ्टी खोलते हैं, ये पूरी की पूरी जो चीज होती है किससे बनती है, ये चार्ट किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ चार्ट है ये? कैंडल से बना हुआ चार्ट है, कैंडल से बना हुआ चार्ट है, कैंडल से बना चार्ट है, हमको समझना। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल से बना चार्ट है, ठीक है, मान लिया कैंडल से बना चार्ट है। तो कितने टाइप के प्राइस एक्शन होते हैं 3 टाइप की कैंडल्स में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्रेकआउट ही देगा, अभी वो ब्रेकआउट देगा, वो बिल्कुल सही बात है रोहित कुमार, एकदम सही है। अमन आप प्लीज जो मैंने बोला लिख के दे दो, अमन प्लीज राइट इट डाउन, गिव द नोट्स टू पीपल, वंस यू गिव द नोट प्लीज, कि इंट्राडे में क्या करना है, नॉर्मल में क्या करना है, प्लीज प्रोवाइड द नोट्स। ओके सो गाइस, कैंडल से बनता है। कितने टाइप का प्राइस एक्शन कैंडल में होता है? 3 टाइप का प्राइस एक्शन कैंडल में होता है। एक पावर, एक लोअर प्राइस रिजेक्शन या हायर प्राइस रिजेक्शन, जो यूजुअली क्या बताता है, रिवर्सल्स, और तीसरा डोजी। डोजी भी क्या बताता है, कहीं ना कहीं, हाँ कंफ्यूजन तो बताता है, लेकिन क्या रिवर्सल के पहले आता है? हमेशा रिवर्सल के पहले आता है। तो एनगल्फिंग कैंडल जो होती है वो हमको कंटिन्यूएशन दिखाती है, कंटिन्यूएशन पावर। डोजी जो होता है एक साइन, अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल होता है। और जो विक होती है, लॉन्ग विक, वो तो कंफर्मेशन होती है कि रिजेक्शन मिल गया है। तो पहले डोजी आता है, फिर लॉन्ग विक आता है, फिर बॉडी बनती, तब जाके इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस तरीके का जो पैटर्न है, इस डोजी को क्या बोलते हैं? ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में बने तो इसको 10 में से कितने, अगर ये डाउन ट्रेंड में बने तो 10 आउट ऑफ कितना दोगे, और अगर ये अप ट्रेंड बने तो 10 आउट ऑफ कितना दोगे? गलत जवाब सौरभ पात्रा ना, दो गलत जवाब। पहले वाले केस में कितना दोगे? पहले वाले केस में आपको 3 4 5 देना है, लेकिन दूसरे वाले केस में 10 आउट ऑफ 10 देना है, 10 आउट ऑफ 9 दे दो, 9 दे दो, 9। तो समझ में क्या आया, जब एक ऐसा रिजेक्शन मिलता है, ऊपर अच्छा होता है, नीचे घटिया, नीचे को मतलब नहीं है, और ऐसा रिजेक्शन जो होता है, इसको कौन सा डोजी बोलते हैं, या इसको कौन सा डोजी बोलते हैं? हैमर बोलते हैं, पिन बार हैमर बोलते हैं, या डोजी कौन सा बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ये डाउन ट्रेंड में बने तो अच्छा, कि अप ट्रेंड में बने तो अच्छा है? डाउन ट्रेंड में बना, डाउन ट्रेंड में बनेगा ऐसा, तब तो बढ़िया रहेगा ना, कि भाभी मार्केट भागेगा यार ऊपर, है ना। और हैंगिंग मैन ज्यादा पावरफुल है कि शूटिंग स्टार? कौन सा ज्यादा पावरफुल है? तो ये वाला ज्यादा पावरफुल है, दिस वन। शूटिंग स्टार मतलब ये होता है ना, और हैंगिंग मैन मतलब ये होता है अप ट्रेंड में, दोनों अप ट्रेंड में बनते हैं, अप ट्रेंड में। तो शूटिंग स्टार ज्यादा पावरफुल है, हैंगिंग मैन में कुछ पावर नहीं है। गुड आंसर, गुड आंसर। और डोजी का तो बता ही दिया। मान लो, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। हैंगिंग मैन के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, हाँ, और उसके लिए नहीं करना, शूटिंग स्टार में शूट कर सकते हो, डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो शूटिंग। अच्छा देखो, ये यहां पे शॉर्ट करना बढ़िया है, कि एक रेड बनने के बाद शॉर्ट करना बढ़िया है? अब इस एक्सपीरियंस लेवल पे क्या बोलते हो आप लोग? ऊपर की नीचे, आफ्टर रेड, या 1 या 2? गिव मी 1 या 2, 1 या 2? 1 इज 100% बेटर, 1 इज 200% बेटर। वाई? क्योंकि देखो, अब मैच्योरिटी मेरे अंदर भी इतनी आ गई कि मैं समझ गया हूं टेक्निकल सिग्नल के ऊपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टॉप लॉस छोटा होता है। कि देखो, यहां पे स्टॉप लॉस रखते हो और मान लो हिट हो गया। अच्छा, फ्यूचर देखेगा आप लोगों ने, क्या होगा? अच्छा, क्या कोई गारंटी है कि रेड बनने के बाद भी वो नीचे जाएगा? गारंटी है क्या? गारंटी तो नहीं है। लेकिन एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना।
लेकिन शॉर्ट करते हो तो क्या 50% गारंटी इसके बाद रेडी बनेगा? 50%। और बन गया तो आप खुश हो गए कि नहीं हो गए? बन गया तो खुश हो गए ना? तो भाई देखो, फर्क यही होता है कि यहां से यहां का लॉस झेलना मतलब इतना 3%, और यहां से यहां का लॉस झेलना मतलब कि 7%, डबल का लॉस हो जाता है, डबल का। तो द बेस्ट ट्रेड्स आर दोस ट्रेड्स जहां पे क्या छोटा हो, हमेशा स्टॉप लॉस छोटा हो। बस हमने बड़ाक से बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन किया कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर के। गुड। अभी आ जाते आरआर मोस्ट अमाउंट, अभी आ जाते चार्ट पैटर्न को लेकर के। हमने बहुत टाइप के चार्ट पैटर्न देखे। क्या क्या देखे? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग, ये सब देखा हुआ है। कप वगैरह देखा हुआ है। सारे के सारे काम करते हैं क्या 100% ऑफ द टाइम? नहीं करते, 100% नहीं करते। फिर भी 50+ करते हैं ना, 60% करते हैं ना, 60-70%। तो मतलब क्या चीज को मैं छोटा रखूंगा तो मेरा लॉस ओवरऑल में मार्केट में रह पाऊंगा? पोजीशन साइज, हाँ, स्टॉप लॉस आई अग्री, स्टॉप लॉस आई अग्री। एंड पोजीशन साइज है ना, पोजीशन साइज मतलब आप अगर बोलो अरे यार हेड एंड गया तो मैं अपना पूरा पैसा लगा देता हूं, वही गलती करता है ट्रेडर। चाहे हेड एंड शोल्डर बने, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने, चाहे कुछ भी बने, व्हाट यू डू, यू डोंट ओवर साइज। एंड जब लॉस हो जाए अच्छे दिन पे भी बुरा लगता है ना। कल या परसों मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। मैं तो छोटे अमाउंट से ट्राई कर रहा हूं अभी अपनी फॉरेक्स में। मैं अपना बेस बनाने के लिए कुछ छोटे अमाउंट $3,000 से ट्राई कर रहा हूं। तो $3,000 में भी मेरे को $150 का लॉस हुआ। तो मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए ट्रेड। गाइस, मैंने अपने आप को कन्विंस किया, आई एम अ गुड ट्रेडर, आई एम नॉट बिहाइंड द मनी, सो आई शुड नॉट ट्रेड। और पता है उसके बाद क्या हुआ? देखो मैं दिखाता हूं आपको। छोड़ो वो सब ब्रोकर वगैरह, वो सब बातें छोड़ो, ब्रोकर कौन से यूज करते हो, वो सब अलग बातें हैं। हम्म कहां है वो दिन? ये रहा, ये देखो गाइस, देयर इज, यहां देखो। ओके, अमन विल सेंड यू द नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल। इट थोड़ा टाइम लगेगा इजी लैंग्वेज में लिखने में, तो नोट्स जो है ना फिबोनाची के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। मैंने ना ये वाले कैंडल पे शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस यहां लगाया, देखो यहां पे स्टॉप लॉस लगाया। ये डबल टॉप भी है, एक्चुअली डबल टॉप भी दिख रहा है आप लोगों को, डबल टॉप, ये देखो डबल टॉप दिख रहा है आप लोगों को। सो यहां पे मैंने शॉर्ट किया और यहां स्टॉप लॉस लगाया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये देखो हिट हो गया। और फिर से मार्केट इतना लॉन्ग विक बना दिया। दोबारा ट्रेड करने का मन नहीं करेगा आपका? बताओ, मनेगा क्या? मन करेगा क्या ट्रेड करने का? दोबारा विक बन गया है तो। मैंने नहीं किया, मैंने प्रोसेस की सेक के लिए नहीं किया, और मेरी आंखों के सामने ये हो गया, ये हो गया। ट्रेड नहीं लेने के बाद कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगेगा? मतलब बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा गाइस। बट स्टिल मैंने इस दर्द के, इससे क्या सीखा? मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, मैंने प्रोसेस को फॉलो किया। मान लो ये ट्रेड मुझे मिलता तो मुझे क्या रिप्लाई में मिलता? मुझे रिजल्ट में क्या मिलता? क्या मिलता? पैसा कितना मिलता? 300, 400, $500 मिलता, $600 मिलता। क्या करता मैं $600 का? क्या करता मैं $600 का? खर्चा हो जाता कहीं ना कहीं। लेकिन जो मैंने किया उससे क्या, मैंने अपने साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाया, माइंड से स्ट्रांग बनाया कि मैं कर सकता हूं होल्ड। तो ये है असली ट्रेडर की क्वालिटी, कि जाने दो ये सब पैसा वैसा, डॉलर वॉलर कोई मैटर नहीं करता। आप आज से 2 साल 3 साल बाद का सोचो कि $1 मिलियन रख के जब मैं काम करूंगा, तो हो सकता था वो दोबारा मेरा ये कर देता, ये कर देता, दोबारा ये करता तो मेरा बड़ा लॉस हो जाता। और बड़ा लॉस होता तो फिर क्या करता है इंसान, बताओ आप लोग? और ट्रेड करता है, और ट्रेड करते हैं हम लोग, ओवर ट्रेड करते रिकवरी के लिए। तो अगर पहले बड़ा लॉस हो ही ना, अगर हम कैसे भी करके से बड़ा लॉस रोक लें, तो हम लोग मार्केट में सस्टेन कर जाएंगे, राइट? सो आई बिलीव ये डिस्कशन में आज थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी रिवाइज हुआ हम लोगों का, कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? बट क्या कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, मानता हूं। देखो अविनाश कुमार क्या कह रहे हैं कि यहां पे सही ट्रेड था। कौन कौन अग्री करता है कि सही ट्रेड था, यहां शॉर्ट करना चाहिए था? करना चाहिए था ना? मैं तो अग्री करता हूं करना चाहिए था। लेकिन मेरा दिन का रिस्क पर डे में निपटा चुका हूं।
मैं रिस्क पर डे खत्म, मैं $150 मेरा करना चाहिए अभी भी करना चाहिए। मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मेरा रिस्क पर डे मैं पार कर चुका हूं और एक कंफर्म ट्रेड सामने आ रहा है। क्या वो ट्रेड 100% कंफर्म है? क्या इस दुनिया में कोई भी ट्रेड 100% कंफर्म्ड है? तो अगर आप स्टॉप लॉस रूल को, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट रूल तोड़ोगे क्योंकि कंफर्म ट्रेड है, देखो 2 स्टॉप लॉस हटे तो ठीक है, रिस्क पर डे का भी तो कुछ हिसाब है ना। रिस्क पर डे का कुछ है ना। मेरे को नहीं खर्च करना $150 के ऊपर क्योंकि मेरा अकाउंट साइज $3000 का है, नहीं करना। क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं 150 और कर सकता हूं ना? कर तो सकता हूं, लेकिन $1,000,000 पे नहीं कर सकता ना। आई कांट 100K पे नहीं कर सकता, 100K पे। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में हमने थोड़ा कर लिया। हाँ, एज पर रूल्स नहीं कर सकते, इसलिए मैंने नहीं किया। तो बुरा लगा, बट कोई नहीं। अब देखो मार्केट कहां से कहां गिरने लगा, गिरे गिरे जा रहा है, अब तो गिरे जा रहा है। आ जाओ यहां फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्राई करते हैं, यहां पे ट्राई करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक लाएंगे। ओके, व्हाट इज द टारगेट? दिस इज द टारगेट। अब एक अच्छा SRP SQT के हिसाब से क्या यहां शॉर्ट करना सही है? नहीं, क्योंकि मेरा मेरा जो स्टॉप लॉस है, देखो मैं पूरा रिवीजन ऐसे करा रहा हूं, जो प्रैक्टिकल रिवीजन। अगर मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा तो स्टॉप लॉस मिनिमम यहां तक रखूंगा, टारगेट यहां तक रखूंगा। क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है? 1:1.5 चल रहा है। गुड ट्रेड, गुड ट्रेड, नो प्रॉब्लम। बट मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या करूंगा, अगर ये यहां आता है, यहां, और फिर एक छोटी विक देता है, तो क्या सही रहेगा? क्या और सही रहेगा? यहां पे अपन शॉर्ट करते हैं, इतना सा स्टॉप लॉस रखते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है? अब एक बात बताओ, तो इसके लिए क्या रखना पड़ेगा मेरे को, मेरे मेरे मन के अंदर? पेशेंस। पेशेंस। उसके लिए भी क्या, कोई पेशेंस की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, राइट क्लिक करो यहां पे और क्या लगा दो यहां पे? अलर्ट। और क्या लिखना है इसमें? शॉर्ट इट नाउ। कुछ दिमाग नहीं, उसका शॉर्ट इट नाउ, सीधे शॉर्ट करना है। और क्रिएट छोड़ दो लगा के, लग गया अलार्म, वहां पे बजेगा मेरे को। सबको समझ? अच्छा, और इसको क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी इसकी हाई है, तो इसको आप एवरी टाइम कर दो, ईमेल भी भेज लो। और क्या है, प्ले साउंड कर दो, 10 नहीं 20 30 सेकंड कर दो, सेव कर दो। डू यू अंडरस्टैंड? SRP SQT का ये कौन सा पार्ट हुआ? SRP SQT का P हुआ प्लान। चलो, हमने हल्का सा ट्रेडिंग प्लान भी रिवीजन किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, हमने हल्का सा ट्रेडिंग प्लान में रिवीजन किया। अब बात करेंगे इंडिकेटर्स की। तो देखो सबको मालूम है कि वीवैप भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पिवट भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 200 EMA एक सेटअप आप लोग को बना के दिया है मैंने। 200 EMA रखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वीवैप रखोगे, पिवट रखोगे, ये 3 का सेटअप बहुत अच्छा है। दूसरा गोल्डन क्रॉसओवर है, गोल्डन क्रॉसओवर है 4918, वो भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑल दीज आर टूल्स फॉर यू, इट्स नॉट कंपलसरी कौन सा क्या यूज करना है। 15 मिनट की स्ट्रैटेजी बताने की जरूरत है क्या मेरे को, कि जब भी ये ब्रेक होता है 50 मूविंग एवरेज, ये बड़ा टारगेट देता है, ये फॉरेक्स में भी दे रहा है, ये देख रहे हैं आप लोगों को? इज इट गेटिंग रिजेक्शंस अगेन एंड अगेन फ्रॉम 200 मूविंग एवरेज समवेयर? देख रहे हैं आप लोगों को? तो ये जो चीजें हम करते हैं ना, ये सब में काम करती है। जो हम चीजें यूज करते हैं वो सब में काम करती है। चलो फटाफट आप लोग का क्विज है, आप लोग के लिए क्विज है। कौन 1 आवर टाइम फ्रेम में कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? 1 आवर टाइम फ्रेम में कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? फ्यू पीपल आर गिविंग द रॉन्ग आंसर्स। फ्यू पीपल, व्हाई आर फ्यू पीपल आर गिविंग रॉन्ग आंसर्स यार? ये कैसी बात हुई? नथिंग। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ भी यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग इन 1 आवर टाइम फ्रेम। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या यूज करना है? ओनली 200 EMA, ओनली 200 EMA। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कौन कौन से इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? यस, यस, गुड यार, गुड। आज तो बहुत अच्छा ट्रेड था रिलायंस में, वेरी गुड। आज रिलायंस में 10:15 बजे अच्छा ट्रेड था, वेरी गुड। पूरा टारगेट दिया आपको, गुड टारगेट, अराउंड 2%। परफेक्ट, परफेक्ट।
ओके, सब कुछ यूज कर सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सिर्फ वो कर सकते हैं, और 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या, कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे? 200 EMA एंड नहीं, 200 EMA कर सकते हैं, बहुत कभी कभी काम आता है। ओनली कैंडल एंड 200 EMA। मंथली वीकली में क्या करना है? मंथली वीकली में क्या करना है? नहीं नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं करना है मंथली वीकली में। एक चीज कर सकते हो, एक चीज एडवांस सिखा रहा हूं। वीकली मंथली में जब भी कोई लेवल, कोई बड़ा लेवल वीकली मंथली में टूटता है ना, वीकली या मंथली में, जैसे यहां पे टूटा, बड़ा लेवल टूटा ना रिलायंस का, पावर के साथ टूटा ना, इट वर्क्स, बहुत बुलिश हो जाता है स्टॉक। कभी भी मंथली वीकली में एनगल्फिंग के साथ जब कोई लेवल टूटता है ना, भागता है मार्केट। ठीक है, तो आई होप एक नई चीज ऐड की नॉलेज लेवल पे, बेस पे आपके मंथली वीकली में क्या करते हैं। बहुत बड़े पावर के साथ कोई बहुत बड़ा लेवल टूटता है, वो भी कैसा, इस टाइप का लेवल टूटता है, वो बहुत लंबे समय तक स्टॉक बुलिश हो जाता है। ठीक है, वीकली में देखो टूटा है क्या, निफ्टी में टूटा है क्या? टूटा है ना, बैंक निफ्टी, निफ्टी में वीकली लेवल पे ऑल टाइम ही टूटा है हम लोगों का। बस देखो फिर क्या होता है। अभी रीटेस्ट, रीटेस्ट होने के बाद बहुत तगड़ा हो सकता है मार्केट, हम सब लोगों के लिए बुलिश हो सकता है मार्केट। लास्टली मैं आपको डाउ जोन्स दिखाता हूं, ये देखो डाउ जोन्स, देखो डाउ वीकली लेवल पे कब टूटा था? डाउ जोन्स नहीं, एसपी, हाँ ये तो एसएनपी फ्यूचर्स है, एसपीएक्स देखते हैं। हाँ वीक चार्ट है, वीक चार्ट देखो, वीकली लेवल पे नहीं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, अभी अपन अपने रिवीजन पे वापस आते जो अपन कर रहे थे। तो अपने चार्ट का कर लिया, इंडिकेटर्स का कर लिया। अच्छा, स्टॉप लॉस और एग्जिट की बात होने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुभम नागोरिया को जो टैक्स चार्ज और आरपीटी खराब करे, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ये ट्यूशन फीस है, समझा चुका हूं आप लोगों को, दिस इज योर ट्यूशन फीस, दिस नॉट द रियल मनी। कोई प्रॉब्लम, जाने दो। आप क्या, आर यू लर्निंग द प्रोसेस, प्रोसेस लर्न कर रहे हो ना, बस खत्म प्रॉब्लम, बस बस जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब एक बात और पूछता है मेरे को आप लोगों से, स्टॉप लॉस और टारगेट का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए? हमेशा जितना हो सकता है छोटे से छोटा होना चाहिए। हाँ, नहीं है, नहीं है यार, डोंट, अभी एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवा लो, अगर नहीं है तो जीरोधा और कोई ब्रोकर यूज मत करो, एंजल या जीरोधा छोड़ के। नोट्स बना रहे हो जर्नल में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉप लॉस और इसका भी टारगेट हम लोग को समझ में आ गया। रिस्क मैनेजर, साइकोलॉजिकल, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थिंग्स? क्या क्या होती है, कौन कौन बताएगा? बताओ, अपना नॉलेज बांटो, नॉलेज, गुड मूड बढ़िया। और क्या होता है? पीएनएल नहीं देखना, नॉन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल बायस होना। और क्या इंपॉर्टेंट है? प्लान बना के काम करना, एसआरपी एसक्यूटी के थ्रू पेशेंस बना के काम करना, प्रोसेस को फोकस करना, बिल्कुल सही बात है। होल्डिंग विनर्स, वेरी गुड। मेडिटेशन बहुत बढ़िया, स्लीप बढ़िया, टू लीडर, नॉट बी ग्रीडी, बहुत बढ़िया। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से काम करना, डूज एंड डोंट्स, रीडिंग बुक्स बहुत अच्छी बात है। वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आ गया। कट लूजर्स, कट लूजर्स, जर्नल राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल राइटिंग। एंड नो वन सेड अबाउट जर्नल। अच्छा बहुत बढ़िया, मैं लास्ट वीक आप लोग को दिखा सकता था, बट मैं रुका था आप लोग को चीज दिखाने के लिए। देखो मेरी बात सुनो सारे लोग, मैं आप लोग को एक चीज दिखाऊंगा अभी, ठीक है? मैं लास्ट वीक दिखाना चाहता था, रुको सारे लोग एक मिनट, हाँ? मैं आपके लिए कुछ चीज दिखाता हूं, रुको। मेरी ब्लैक बुक बैग में कि मैं इतने मजबूत दुबई आया हूं, मेरे को पर केजी 1500 पड़ रहा है। गाइस देखो, मैं अभी दुबई आया हूं, मेरे को लगेज मेरा इतना सारा, इतने 3 3 बैग लेके आया हूं, पर केजी का 1500 पड़ रहा था, पर केजी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लगेज के लिए। मैं फिर भी इतनी मोटी मेरे जर्नल लेके आया हूं, ये भरी हुई कॉपीज है मेरी, दिख रही है आप लोगों को? क्यों है, क्यों लाया मैं इतनी सारी चीजें? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉलेज बॉम्ब है मेरे लिए। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप लोग को, मैं इतने दूर आया, मैं कुछ सामान फेंक रहा हूं, ये फेंक रहा हूं, 1500 दे रहा हूं 1 किलो का। ये कुल मिलाकर के कम से कम काफी केजीज है, काफी केजी होगा ये खुद। इतनी मोटी मोटी कॉपी है, कैमरे में पता नहीं दिख नहीं रहा कितनी, कितनी सारी कॉपियां हैं, 1 2 3 4 5 और एक और है। तो इतना मैं लाया हूं, क्यों लाया हूं?
क्योंकि ये मेरा एक्चुअल ये है जो मैंने अर्न किया है. दिस इज वॉट आई हैव अर्न. दिस इज तो खर्च हो जाएगा, बट ये मेरे साथ हमेशा रह जाएगा. सबको समझ में आए मैं क्यों अपना रिव्यू मैं एक हफ्ता बैठ के पूरा रिव्यू करूंगा. मेरे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है. अभी देखो, अब मेरे को बहुत टाइम हो गया ट्रेड करते हुए. अब मैं जब रिव्यू करूंगा ना पूरा एक साथ, अब इतने सबको कंडेंस कर दूंगा मैं. कितनी कॉपी लगेगी मेरे को इसको कंडेंस करने के लिए आपके हिसाब से? डोंट यू थिंक एक कॉपी में कंडेंस हो जाएगा पूरा का पूरा फिल्टर्ड नॉलेज? उसको इसके साथ तो, हाँ, इसके साथ तो मैं बुक लिख सकता हूं. मैं एक बुक लिख सकता हूं ट्रेडिंग के ऊपर, इसके बेसिस पे, साइकोलॉजी के ऊपर. डोंट यू थिंक सो? I can write a book on this. Yeah. So वही मैं कह रहा हूं. तो लिखूंगा बिल्कुल लिखूंगा, बाद में लिखूंगा. पहले और चीजें कर लेते हैं. So what do you see? मैं इतने दूर आया फिर भी मेरे को 1500 में भरना पड़ रहा है कि मैं भर रहा हूं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए? प्रोसेस के पीछे होना चाहिए, ना कि इस पे. हो गया, ठीक है, ग्रेट. लाइफ मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया मेडिटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेडिटेशन के बिना मैं आज यहां नहीं बैठा होता. आप अच्छा एक काम करो, आप सब लोगों को बता रहा हूं ना मेडिटेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है. मैं यहां मेडिटेशन करे बिना नहीं आ सकता था. ठीक है, बिना मेडिटेशन में नहीं बैठ सकता यहां पे. ये मेरे को सुपर नेचुरल पावर मिली हुई है. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रीडिंग बुक्स. इसके क्लास के बाद मैं जिम जाऊंगा. इसके जस्ट बाद बहुत सुदर्शन क्रिया तो बेस्ट है यार, बहुत अच्छी बात है. सुदर्शन के तो बेस्ट है 7 हैबिट बुक्स और अवेकन द जाइंट विद इन. अवेकन द जाइंट विद इन एंड 7 हैबिट्स. दीज 2 बुक्स बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड. कौन सी? अवेकन द, यार याद दिलाना, उसको डलवाना है मेरे को रिसोर्स पेज में. अवेकन द जाइंट विद इन. दिस बुक इज द बेस्ट बुक. दिस बुक एंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. ये 2 बुक जो पढ़ लिया तो दैट इज फूड फॉर माइंड. वर्किंग आउट इज फूड फॉर बॉडी एंड मेडिटेशन इज फूड फॉर सोल. मैंने क्या बोला? आप लोग गूगल करो, यूडेमी खोलो यार, खुद तो एफर्ट करो ना. आप लोग खुद से एफर्ट करो ना. आप लोग एफर्ट करोगे, फटाफट एफर्ट करोगे तो मिलेगा आपको मेडिटेशन कौन सा करना है. मान लो नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोग को सजेशन दिया हूं. सिट कामली 100 से 0 तक उल्टी काउंट करो. यू डू इट. इफ यू फील आपका माइंड रिलैक्स होता है, नया मेडिटेशन सीखो फिर. ठीक है, चलो दोनों की लिंक भी दे दी आपको. जिसे खरीदना खरीद सकते हैं. हाँ, अब कमोडिटी करना है तो थोड़ा आपको अपने प्लान, हाँ बिल्कुल कमोडिटी करना है. ओनली प्राइस एक्शन एंड 15 मिनट स्ट्रैटेजी. डोंट गो फॉर 5 मिनट स्ट्रैटेजीज. डोंट गो फॉर 5 मिनट स्ट्रैटेजीज. हाँ, तो ऑप्शन करना है, एक लॉट के ऊपर नहीं करना है. कमोडिटी करना है, आप करो 15 मिनट की स्ट्रैटेजी यूज करो और प्राइस एक्शन यूज करो और करो. ठीक है, अभी बताऊंगा असाइनमेंट क्या है. जितनों को कमोडिटी करना है स्टार्ट कर दो. गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये 4 चीज पे करो. थोड़ा गूगल करके देखो. टेक्निकल एनालिसिस में सिखा चुका हूं आपको जो सीखना था. क्लियरली बता रहा हूं 5 मिनट वाली स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी. 5 मिनट में नहीं करेगी, 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी यूज करो. ठीक है. ऑप्शन इज फॉर हेजिंग. ऑप्शन में जो ऑप्शन बाद में होगा. आप लोग जिन नए बैच का ना, नए बैच वाले मत पूछो, वो पुराने बैच के लोग हैं. अभी 1 महीने के अंदर, अभी मतलब 15-20 दिन के अंदर आपकी ऑप्शन क्लास कराऊंगा मैं. ऑप्शन पे पहले इक्विटी में एक्सपीरियंस ले लो. एक लॉट में करना चाहिए ऑप्शन, ओनली 1 लॉट. मैं तो बोलता हूं ऑप्शन करना नहीं चाहिए. करना तो फ्यूचर कर लो नए लोगों को. बस बताया तो कमोडिटी के लिए लेवल के लिए 1 घंटा या 4 आवर. कमोडिटी लेवल 4 आवर, कमोडिटी लेवल 4 आवर एंड 1 आवर फॉर लेवल्स and trade only on 15 minute. That's it. And don't take trade for like छोटा पॉइंट. थोड़ा अच्छा टारगेट लेकर के, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे. हाँ बिल्कुल, जितने लोग हैं आप लोग फ्यूचर में एक लॉट में काम कर सकते हो. करो फ्यूचर लॉट में काम. ठीक है, करो. ठीक है. हाँ, अब चेकलिस्ट. अब नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन. अब देखो स्क्रीन दिख रही ना सब लोगों को. अभी मैं असाइनमेंट बता रहा हूं, स्क्रीन दिख रही है. अभी मैं आप लोगों को, हाँ, तो वॉचलिस्ट मेकिंग आप YouTube पे जाके मेरा वीडियो देख लो. ठीक है, वॉचलिस्ट पे जाके वीडियो देख लो. फहद, YouTube पे मैंने डाला हुआ है स्टॉक लिस्ट, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है. एंड हाँ, कमोडिटी क्लास लेंगे सौरभ शर्मा, थोड़ा बहुत उसे बेसिक बताऊंगा. बट जिसे करना होता है कमोडिटी मेरे टेक बूमिंग बुल में, उतना मैं सिखा चुका ऑलरेडी जितना करने के काम आता है. यू शुड स्टार्ट नाउ ओनली. ठीक है, और गोल्डन क्रॉसओवर यूज करना आपको सीखना है. क्लाइंट मैनेजर को बोल देंगे आप, अभी जो नया बैच चल रहा है जब उसमें गोल्डन क्रॉसओवर पढ़ाया जाएगा. जितने लोगों को, अब देखो जितने लोगों को स्पेसिफिक किसी टॉपिक में डाउट है, 1 मिनट रुक रहा हूं, फिर मैं ये असाइनमेंट क्या बताऊंगा.
पुराने बैच के लोग जा सकते हैं, चाहे तो भी रुक सकते हैं। मैं फटाफट बोलना चाहूंगा लोगों को, पुराने बैच के कौन कौन से टॉपिक पे डाउट है आप लोगों को। जैसे किसी ने बोला गोल्डन क्रॉसओवर में, कैन आई नो द नेम ऑफ द टॉपिक्स? किसी को सच में डाउट है क्या कि वो प्रैक्टिस की कमी है? प्रैक्टिस की कमी हो तो मत लिखना, लेकिन सच में कोई टॉपिक पे डाउट है क्या? बताना मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स है वो डाउट के। 15 मिनट में, ओके। तो तरन वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो कोई डाउट नहीं हुआ यार। डिफिकल्टी पे बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी वो तो खुद ही करना पड़ेगा, है ना। 15 मिनट नो प्रॉब्लम। एफएनओ तो पढ़ा ही नहीं यार, 15 मिनट गॉट इट, ठीक है, समझ में आ गया। और बताओ 5 मिनट में इंडिया विक्स में नो प्रॉब्लम। रिस्क मैनेजमेंट में ओके। स्टॉक सिलेक्शन तो यूट्यूब पे वीडियो है, प्रॉपर वही तरीके वही फॉलो करो जो मैंने यूट्यूब पे दिया है। आरएसआई डाइवर्जेंस का भी दिया हुआ मैंने, डाइवर्जेंस का यूट्यूब पे। नहीं 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो तो लेना है 15 मिनट स्टार्ट। 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, टेक द क्रॉसओवर। गोल्ड ग्लोबल मार्केट में ओके। और किसमें डाउट है आप लोगों को? तो वो अर्श मोहम्मद आपको उसकी काम, वो आपका एक्सपीरियंस आपकी जर्नल काम करके देगा। 15 स्टडी में समझ गया। तरन ने बोला गैप थ्योरी, ओके गैप थ्योरी में नो प्रॉब्लम, गैप थ्योरी में ओके गॉट इट, गैप में है। एडीएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल मार्केट नहीं रहने, ठीक है। जितने लोगों को जेन्युइन चीजें हैं ना, मेक श्योर आप अपने क्लाइंट मैनेजर को बता दें कि अभी जो बैच चल रहा है ना, वीकेंड वाला बैच चल रहा है, उसमें कहां पहुंचे? उसमें गैप होने वाला है। इस संडे सैटरडे गैप थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, उसमें गैप पढ़ने वाले हैं। यस, गैप पढ़ेंगे तो 15 मिनट पढ़ेंगे, तो 15 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। बेटर रिवाइज स्पॉट करना एक्सपीरियंस का काम है। अलग अलग टाइम फ्रेम में ईएमए लेवल बहुत हो जाते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ईएमए लेवल यूज ही नहीं कर रहे। दैट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन। शुभम नागोरिया, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट? यार ये क्वेश्चन सही है क्या? अलग अलग टाइम फ्रेम में ईएमए लेवल बहुत हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दैट इवन मीन्स? यू कैन नॉट यूज 13, 50, 200 इन टाइम फ्रेम देन 15 में। वो सिर्फ 15 मिनट के लिए बने हुए हैं, 15 मिनट के लिए बने हुए हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए अलग ईएमए है, देखना ही नहीं है यार आपको ईएमए उसमें उसके इसमें। क्या मैंने क्लियरली बताया है कौन कौन से टाइम फ्रेम पे कौन कौन से ईएमए यूज करने हैं? बताया हुआ है मैंने, बस। बीटीएसटी का क्या, मैंने जब आप लोग को वॉल्यूम पढ़ा है तो एक वॉल्यूम स्ट्रेटजी दिया हुआ है बीटीएसटी के लिए, 3 से 3.5 तक आइए, जिसमें प्राइस भी बढ़ रहा हो, वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो। उसको क्या करना है? बाय की सेल? बाय करना है। आकाश सिंह, कमोडिटी लेवरेज मुझे भी नहीं मालूम कितना है, वो अपने ब्रोकर को पूछिए, वो आपका ब्रोकर सॉल्व करेगा। अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है और प्राइस सडनली गिर रहा है तो क्या होगा? कल सुबह वो क्या करेंगे? उसको बीटीएस एसटीबीटी करेंगे। अरे हाँ, 5 मिनट, 15 मिनट, एक आधा घंटा, वटेवर यार, आखिरी आधे घंटे का वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है। टाइम फ्रेम छोड़ो, बच्चों वाली सवाल है। टाइम फ्रेम क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है आखिरी आधे घंटे में, आखिरी का आधा घंटा तुम 15 मिनट की 2 कैंडल देख लो, या 5 मिनट की 6 देख लो, या 3 मिनट की 10 देख लो, 1 मिनट की 30 देख लो, कुछ चेंज हो रहा है? इज एनीथिंग चेंजिंग? अगर आप 1 मिनट की 30 कैंडल देखते हो तो कुछ चेंज होता है? वॉल्यूम और प्राइस गिर रहा है, मतलब क्या है? क्या मतलब है? शॉर्ट हो सकता है कल भी गिरे। अब मैंने क्या बताया बीटीएसटी एसटीबीटी में? क्या बताया मैंने आप लोग को? 2 स्ट्रैटेजी है। पहली, मार्केट जैसे गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, 9:15 पे बेच दिया आपने, 1 मिनट भी नहीं रुके आप। क्या 1 मिनट भी नहीं रुके आप, एग्जिट कर दिया आपने। या हर बार कम से कम 15 मिनट देखे, हर बार 15 मिनट देखे, और अगर लगता है तो कंटिन्यू किए वो ट्रेड, उस दिन भी होल्ड करके रखे। तो 2 में से अपना, ये क्या होता है? ये पर्सनल चॉइस है। दिस इज योर कैरेक्टर, दिस इज योर नेचर, पेशेंस है क्या नहीं है। तो आप लोग चेक करें आपका कैसा है। मेरे दोनों सही हैं, क्योंकि कई बार गैप अप होता है, नहीं बेचते तो लॉस हो जाता है, गैप अप होता है नहीं बेचे तो लॉस हो जाता है, दुखी हो जाओगे आप ऐसे में। तो इसीलिए या तो फिक्स करो 9:15 पे बेचूंगा, तो फिक्स करो 15 मिनट रुकूंगा, और अगर मेरे डायरेक्शन में ट्रेड चल रहा है, लेट्स वेट ना, एक दिन और रुकते हैं, रुको पूरे दिन बैठो। तो 2 में से कोई एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी बीटीएसटी के लिए। अब बाकी जितने लोग को डाउट है ना, अब क्लाइंट मैनेजर से आप बात करिए, आप बताइए ये मेरे टॉपिक्स है सर, कब हो रहा है, तो दे विल कॉन्टैक्ट मी, योर क्लाइंट मैनेजर विल कॉन्टैक्ट मी कि नहीं सर ये टॉपिक कब है, वो टॉपिक कब है, तो मैं उनको बता दूंगा। आई थिंक उनको नॉलेज होता है तो आपको बता देंगे, ठीक है। I think we are very much done with the revision class, and now anything else you can email or you can talk to client manager. अच्छा, 6 महीने का, जो 6 महीने का आप लोग को सपोर्ट मिला हुआ है, जो 6 बता रहा हूं, असाइनमेंट बता रहा हूं, जो 6 महीने का सपोर्ट है, क्यों है सपोर्ट का क्या मतलब है? यही मतलब है कि अभी भी आपको कोई अगर एरिया वीक है ना,
तो आप दोबारा क्लास लीजिए, देर आर नो कॉस्ट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। आप दोबारा क्लास लो, नए बैच में आओ, बैठो, सीखो, नोट्स बनाओ, बहुत फ्रेश होगा आपका माइंड। तो इफ यू आर वीक इन एनी ऑफ द क्राइटेरियाज, यू कैन ज्वाइन द क्लास, ठीक है। अब मैं what you do, usually I do everything, Dr. Sushil, a lot of things I do. I have wide experience of everything: stock market, equity, options, futures, and forex, Indian forex, foreign गोल्ड में ट्रेड करने का, सबका मेरे पास बहुत हैवी एक्सपीरियंस है और अभी मैं सब कुछ करता हूं। प्रीतम नंदी के ईमेल नहीं आया, कैन 5 दिन हो गया है, ओके 5 दिन हो गया है, लेट मी चेक। ओके प्रीतम, मैं चेक करता हूं, ऐसा कैसे हो गया, 5 दिन हो गया ईमेल नहीं आया, मैं चेक करता हूं। प्रीतम, आपने पूछा क्या था? अगर उसमें आपने ऐसा पूछा है, ध्यान से सुनो सारे लोग, अगर आपने उसमें पूछा है कि ये एनएसई जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इन लोग फ्यूचर को ऑप्शन में लॉट क्यों नहीं बढ़ाते, मतलब अगर आप मेरी कंपनी को स्टॉक मार्केट कंसल्टेंसी कंपनी समझ के ईमेल किए हो, आपका सवाल अगर इस तरीके का सवाल है, वेंट इन स्पैम, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं बता रहा हूं, हम बूमिंग बुल को कंसल्टेंसी कंपनी में समझना कि जो मन में आप पूछ रहे हैं, नहीं, जो मैंने पढ़ाया है टेक्निकल, हाँ, अरे अगर सही है तो जवाब मिलेगा, और अगर टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड है तो जवाब मिलेगा। बट कई लोग क्या है ना, मेरे को जैसे गवर्नमेंट समझते हैं, ऐसे ऐसे ईमेल करते हैं कि मेरे को क्या करना है सब चीजों से, जीरोधा में बात करो ना, ये उसको बोलो ना, आरबीआई के गवर्नर को, जाके एसबीआई वाले को, मेरे क्या पूछ रहे हो? तो वैसे सवाल पूछोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं रिप्लाई, उल्टा सीधा रिप्लाई आ जाएगा आपको ईमेल पे भी, सबको आता है रिप्लाई, मेरे को मालूम है। स्पैम में चला हो गया, पता नहीं आपका स्पैम में क्यों हो गया, विल डू इट, ओके। कमिंग, हाँ, मैं यहां पे दो सेटल हो रहा हूं, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट क्या है, फटाफट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। असाइनमेंट करने के बाद आप लोगों को वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, वन ऑन वन सेशन मिलेगा। पहला बुक रिपोर्ट बना लो। बुक रिपोर्ट मतलब मेरा मोबाइल कहां पे देना, उसमें मैं वो दिखा दूं इनको एक बार, ट्रेडिंग सिस्टम दिखा दूं। बुक रिपोर्ट सबको मालूम है? प्रीतम नंदी ऑलरेडी रिप्लाइड 7 days ago, वेरी गुड यार प्रीतम नंदी, ऐसा हो गया है।